This program is sponsored by Park Direct Cargo. रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। आज 22 जमादुल अव्वल 2 मार्च और बुध है, और बुध के रोज़ हमारा जो सेगमेंट है स्पोर्ट्स कॉर्नर, उसमें हाजिर खिदमत हैं। और जो क्रिकेट के शायकीन हैं यकीनन बहुत ज़्यादा उनमें मायूसी और अफसोसनाक सूरत हाल ये कि आज अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान को शिकस्त हुई बांग्लादेश से 5 विकेट से, और ये एशिया कप से पाकिस्तानी टीम बाहर हो गई है। और ये क्या सूरत हाल, इस पर पहले हम अपने प्रोग्राम्स में बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तनज़्ज़ुली भी उसी तरह से जारी है जिस तरह से पाकिस्तान की हॉकी, अब उसका कोई नामो निशान नहीं है। कभी कहीं कुछ सैफ गेम्स में हमें कोई कामयाबी मिलती है, उस पर हम खुश हो जाते हैं। क्रिकेट में इतनी तनज़्ज़ुली, इसकी क्या वजूहात हैं? जो क्रिकेट के करता धरता हैं, उनके अलग जो लोग हैं वो तो ज़रूर जानते हैं किस अंदाज से हमारी ओपनिंग में खामियां हैं, कप्तानी कहाँ कहाँ थोड़ी सी उसमें गलतियां हैं, फिर कोचिंग स्टाफ लगातार 2015 वर्ल्ड कप जो 50 ओवर्स था उसमें शिकस्त के बाद कुछ तब्दीलियां हुई। अजहर अली कप्तान बने 50 ओवर्स के, लेकिन उसके बाद फिर खातर खा कामयाबियाँ हमें नहीं मिली। बहुत कुछ कहने को है, यकीनन आप भी इसमें शामिल होना चाहेंगे। और आज स्टूडियोज़ में हमारे स्पोर्ट्स कॉर्नर सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं जनाब अरशद अवान साहब, बहुत शुक्रिया सर। और इनके साथ हैं जनाब सैयद तराबुल हसन साहब। भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि इन हालात में भी आप स्टूडियो में पहुँचे हैं। और नाज़रीन दिल बर्दाश्ता हो के भी कहीं गाड़ी शाड़ी नहीं मार दी। नाज़रीन आप भी ज़रूर आ सकते हैं। और ये भी बताता चलूँ कि आज सारा एक समझे कि पोस्टमार्टम करेंगे, आप भी करिएगा। और ये प्रोग्राम जो स्पोर्ट्स कॉर्नर सेगमेंट है इसको 2 घंटों पे हमने रखा है ताकि आप भी तफसील से बात करें, हम भी करें। और जो पाकिस्तान की टीम इस वक्त बांग्लादेश से हार के बाहर हुई है, बहुत दिल खराश आपने वहाँ पर मनाजर भी देखे होंगे किस अंदाज से पाकिस्तान की टीम जो है वो शिकस्त खाई। फिर और दिल खराश ये कि शेख हसीना जब मुस्कुरा रही हो तो कौन पाकिस्तानी है जो उस पर थोड़ा सा अफसोस उसको ना हो रहा हो कि वो ग्राउंड में उस वक्त आती हैं जब पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें मुश्किलात से दो चार होता है। तो ये सूरत हाल रही ग्राउंड में। शुरू करते हैं तुरा भाई आपसे। और पाकिस्तान 129 रन बना सका, पहली 2-3 विकेटें बहुत जल्दी गिर गई एक बार फिर, और ये रवायत चली आ रही इस एशिया कप में। क्या हुआ सर? सरप्राइज होने की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बेसिकली पहली बात तो ये है कि जो टोटल था वो कम से कम 10-12 रन जो है वो कम था। ठीक है। वैसे तो मुझे कभी तवक्को नहीं शोएब मलिक प्रेशर में खेलेंगे, मगर आज कहिए कि 1 in million गेम्स वो अंडर प्रेशर खेल गए हैं, क्योंकि जब भी उनकी ज़रूरत होती है वो कभी नहीं खेलते, लेकिन तवक्को के बरखिलाफ आज वो खेले, विच वाज अ गुड थिंग। क्योंकि पिछले मैच में जब वो यूएई के साथ खेल रहे थे तो उनको ज़रा फॉर्म का प्रॉब्लम था बांग्लादेश में, तो ही इज़ बैक इन टू फॉर्म विच वाज गुड टू सी। ठीक है। उसके अलावा सरफराज को उन्होंने अब दी ऑर्डर प्रमोट किया। मैं ये समझता हूँ कि ये हमेशा इसके खिलाफ साजिश होती है, सरफराज के खिलाफ। ठीक है। मगर जो सरफराज हैं वो बड़े मजे हुए सोचने वाले क्रिकेटर हैं। अब जो उनको ऐसे हालात में जब उन्होंने भेजा है तो वो मुझे तो लगा कि उनको बेसिकली ख़राब करने के लिए भेजा गया। ठीक है। ठीक है। तो ये ऑब्वियसली मुझे लगता है कि वकार यूनुस की ये चालें होती हैं, लेकिन उन्होंने परफॉर्म कर दिया। उसकी रीज़न मैं ये समझता हूँ कि जो पीएसएल ने सरफराज को कॉन्फिडेंस दिया ना,
وی کین سی کہ اب ہماری جو کرکٹ کا جو بوجھ ہے وہ کس کے کندھوں جانے والا ہے. ٹھیک مصباح نے پچھلے 5 سال سنبھالے رکھا. اب ہمارے وہ جو مصباح کے بعد جو دھند کے بادل تھے وہ چھٹتے نظر آ رہے ہیں کہ سرفراز ہماری کرکٹ کا بوجھ اٹھائے گا, اس میں وہ صلاحیت ہے. اب وہ ہوتا کیا ہے وہ تو خدا کو پتا ہے. بہرحال کرکس آف دا ہول تھنگ از کہ اگین دا اسٹوری از کہ ہماری بیٹنگ جو ہے وہ فلاپ ہو گئی ہے. اب بات آتی ہے کہ بیٹنگ فلاپ ہو گئی تھی لیکن ہماری اسٹرینتھ تھی بالنگ. لیکن میرے ذہن میں نا کوشچن مارکس ہیں بالنگ کے بارے میں بھی پوچھے گئے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ یو اے ای کے خلاف کھیل رہے تھے جو کہ جن کی بالنگ اسٹرانگ ہے اور بیٹنگ اسٹرانگ نہیں ہے, ان کے صرف آپ نے 6 کھلاڑی آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. آپ ٹھیک ہے, صرف 6 کھلاڑی آپ نے آؤٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو کہ میرے لیے بہت بڑا شوق تھا کہ یو اے ای جن کی اسٹرینتھ بالنگ ہے بیٹنگ نہیں ہے, ان کے صرف آپ نے 6 کھلاڑی آؤٹ کیے, جبکہ آپ کی بالنگ جو ہے وہ اسٹرینتھ ہے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسٹرانگ بالنگ مانی جاتی ہے. تو پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال یہ نشان آنا چاہیے کہ ہماری بالنگ بھی اس اہل نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے حضور کہ جو آج کا میچ ہے اس میں عقدہ بھی کھلا ہے کہ آپ کی بالنگ بھی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. سو اٹس بیسکلی جو پاکستان کے بارے میں جو ماہرین کہتے ہیں پاکستانی کرکٹ کے بارے میں کہ آن دا ڈے اگر یہ آپ کا دن ہے ان کا دن ہے تو یہ پھر کھیل جائیں گے, ہر کسی کو مار دیں گے. اگر یہ دن نہیں ہے تو پھر وہ بنگلہ دیش جیسی جو ہے میڈیوکر ٹیم سے بھی مار کھا لیں گے, جو کہ ٹرننگ آؤٹ ٹو بی اے گڈ ٹیم ایٹ دا مومنٹ. تو یہ ہونا ہی تھا. ویسے ہم دل کو ایک تسلیاں دے رہے تھے شاید کہ یہ پاکستان جو ہے وہ ایک اچھی پرفارمنس دے گا, لیکن یہ ہونا تھا کچھ جو صحیح معنوں میں دیکھیں جو ایکسپیکٹڈ ان سے تھا وہی تو. وائڈر کینوس کے اوپر تو آپ کی بات بالکل درست ہے. البتہ میں یہ کہوں گا کہ بالنگ کی جو پلس پوائنٹ جو وہ کہتے ہیں کہ ہماری بالنگ بہتر ہے, اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے میچ پھنسا لیا تھا 130 کے ٹارگٹ کے اوپر بھی میچ ہم نے پھنسا لیا تھا, اور ہم نے میچ لوز کیا 18ویں اوور میں جب سیمی نے 2 نو بالز پھینکی اور 2 چوکے کھائے. اس سے پچھلے اوور میں جب عامر کو چوکا پڑا 17ویں اوور میں, پہلا عامر کو جو چوکا پڑا وکٹ کے بعد, وہ سیمی کی مس فیلڈنگ تھی, اس پہ صرف سنگل بننا چاہیے تھا, اور وہ جو ہے اس سے اگلی بال پہ پھر دوبارہ اس کو چوکا پڑا عامر کو, وہ بیڈ لک تھی بیسکلی. It was a fabulous ball. اسے مشرف مرتضیٰ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ بال کہاں سے آئی اور کہاں گئی, اینڈ وہ چوکا ہو گیا. بالکل ناظرین, بہت سی باتیں یہی بات کہ جب ٹیم جیت رہی ہو تو بہت سی خامیاں شاید نظر انداز کر دی جاتی ہیں, لیکن پھر بھی جو کوچنگ سٹاف ہے یا جو خود کھیلنے والے ہیں ان کو یہ جو بھی خامیاں ہوتی ہیں اس پر ضرور اپنی بہتری سے بہتری کی طرف گامزن رہنا چاہیے. لیکن اب تو یہ صورتحال ہوگی کہ پاکستان ایشیا کپ سے بھی باہر ہو گیا ہے. تو ناظرین میں چاہوں گا ٹیلی فون نمبرز ہمارے لندن اسٹوڈیو میں جو پروڈیوسر ہیں وہ بھی لگا دیں تاکہ آپ بھی اس میں شامل ہو سکیں. اوان صاحب, جیسے تراب صاحب نے بتایا کہ پہلے سے توقعات تھیں, آپ کو بھی توقعات تھیں شروع سے یا کچھ ایسی موزے کی امید تھی لیکن جو ہوا نہیں؟ نہیں جی, میں فرسٹ آف آل میں ڈسپوائنٹ نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے, یہ ہم پچھلے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں. ہم وہ ٹیم کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں جو ہر بڑے ٹورنامنٹ کے آخر میں کہتے ہیں جی ہم اگلے ٹورنامنٹ کی تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, مجھے پورا یقین ہے ابھی چند دنوں میں آپ کسی چیئرمین بورڈ کے آپ سنیں گے کہ جی ہم اگلے ٹورنامنٹ کی تیاری کر رہے ہیں, ینگسٹرز کو لائیں گے. وہی گھسے پیٹے جملے ہوں گے. ابھی شاہد افریدی کا ہم نے دیکھا آخر میں جب میچ کے بعد رمیز آزاد سے وہی بات کر رہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, بالروں نے محنت کی, بیٹسمین نے محنت نہیں کی, فلانا. اب میرے خیال سے اب یہ بہت ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, سوراب کی میں ایک بات سے اگری نہیں کروں گا کہ وہ ہماری بالنگ کب اچھی تھی. ہم پچھلے 12 میچوں میں سے ایک میچ بھی جیت سکے, تو بالنگ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے, ہم ایک سپیل جو انڈیا کا وہ تھوڑا سا عامر نے کرایا, اس نے ایک سپیل وہ وہاب ریاض کا ورلڈ کپ کا سپیل, یہ سپیل کاؤنٹ نہیں کرتے, آپ اس پہ میچ نہیں جیتتے, آپ کو کنسسٹنسی چاہیے. ٹھیک ہے, آج تک ہم پچھلے 12-14 میچ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کے پاس ایک وننگ کمبینیشن ہی نہیں ہے. وننگ کمبینیشن جب بنتا ہے جب آپ کو جیتتے ہیں. ان 11 پلیئروں کو آپ لے لیں اور پچھلے 12 میچز کو لے لیں, آپ کو کہیں پہ وہ ایک وننگ کمبینیشن نظر نہیں آ رہا. آپ اوپننگ ہی دیکھ لیں, میرے خیال اس پہ آپ لوگ زیادہ بحث کر سکتے ہیں. ہمارے پاس آج تک اوپننگ پیئر ہی نہیں آیا. آج بھی انہوں نے پھر ایک نیا اوپننگ پیئر استعمال کیا. اب یہ اس کا سوال میرے خیال سلیکٹرز دیں گے. اچھا صاحب, ایک تو چلے اوپننگ پیئر ہمیں ہونا چاہیے, ٹیسٹ کرکٹ ہے اور اس کا ایک ماحول ہی الگ ہوتا ہے. 5 دن آپ نے 90 اوورز کا میچ ہے, آپ نے 6 اوورز گزارنے سر,
आपने 6 ओवर गुजारने और आपने थोड़ा सा एक, और आपको पूरी एक सहूलत है बैट्समैनों को, हर जो है कवानीन ही ऐसे कि आप अपना अच्छा जाराना अगर खेल सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल से बात कर ले, मैं आपको फिर एक बताता हूँ ओपनिंग के बारे में। क्या वजह है सर? अस्सलाम वालेकुम जी, मेहरबानी शाह साहब, बहुत शुक्रिया जी। भाई मैंने आपको 3:15 बजे फोन किया था। अच्छा, कि आज जो आपका टॉपिक है स्पोर्ट्स कॉर्नर, उसे ना रखिए, उसे रखिए स्पोर्ट क्रिकेट स्पोर्ट कॉर्नर्ड कर दें, ताकि इसका मतलब ये हो कि ऐसी महाल सूरत में डाला हुआ, इस तरह घेरा हुआ और जिच किया हुआ कि जिसके बचने की कोई उम्मीद ना हो। आप आइंदा क्रिकेट की क्या बात करें, स्पोर्ट कॉर्नर नहीं होगा, स्पोर्ट कॉर्नर। बिल्कुल सही। देखिए वक्त की बर्बादी है। पहले 28 रन 4 आउट, यानी 7 रन से उठा। मैं मनामत तो नहीं करता था, लफ्ज मनामत आता है, ठीक है, मैं इसके 3 हर्फ देखता हूँ। अपने वक्त बर्बाद किया था। पूरी टीम से पहले वजू करने का सही तरीका पूछा जाना चाहिए और ये यकीन कर लेना चाहिए कि क्या वो वजू करना जानते हैं और बिस्मिल्लाह करके ग्राउंड में जाते हैं। ये बहुत अहम बात होगी। ठीक है। अफरीदी सिफर बांग्लादेश का होम ग्राउंड था। अगर इस एडवांटेज बांग्लादेश को जाता है तो आपके होम ग्राउंड में कौन आएगा जब आप श्रीलंकन टीम के साथ ऐसा शुरू करेंगे पाकिस्तान में? तो ये इलाज नहीं हुआ। एक अलबत्ता इलाज है, एक आदमी बार बर्दारी के लिए अपने घरों पर नमक लादता था, वो दुकानों पे ले जाता था किराया भाड़ा लेने के लिए। तो इत्तेफाक से रास्ते में नाला पड़ता था, उसमें एक गधा गिर गया पानी में, तो वो नमक पानी में हाथ हो गया। जब गधा उठा तो बिल्कुल हल्का था। अच्छा। उस गधे ने ये अपना वतीरा बना लिया, जब भी मालिक नमक लाता हर रोज वो वहीं पानी में गिरता। मालिक ने जब ये समझ लिया तो उसने एक दिन उस पर खाली कनस्तर ला दे। वो बहुत हल्का बोझ था, लेकिन इसके बावजूद उसने सोचा इससे भी हल्का हो जाएगा। वो पानी में बैठा, 3-4 बार उठा। उसके बाद वो गधा कभी नमक लेकर पानी में बैठा नहीं। ये इलाज होना चाहिए। एक बार हार हो तो उसकी बात करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर बार जीत के आए, लेकिन अगर बैटिंग ने नहीं किया था तो बॉलिंग ने क्या कर दिया। 24 गेंदों पर 35 रन और फिर 12 पर 18 रहते रहते एक ओवर में 15 रन देकर हम हार गए हैं। इस बात पुरुष भी होना चाहिए। एक तरफा ट्रैफिक नहीं चलती, इससे काम नहीं चलेगा। अगर क्रिकेट को चलाना है तो मुहासबा भी होना चाहिए, बाज पुरुष भी होना चाहिए, सजा भी होना चाहिए और बिलखसूस खाली नस्तर लाते जाएं, ताकि आइंदा ये हमारे गधे पानी में बैठकर वजन हल्का न कर दें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी शाह साहब। बिल्कुल गो के उस अंदाज से आप फॉलो नहीं करते क्रिकेट, लेकिन हर पाकिस्तानी कश्मीरी की तरह आपको भी अफसोस ज़रूर है कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है इस हद तक क्या उसकी खराबी आ गई कि चले पाकिस्तान की टीम इससे पहले जो दौर था बड़ी टीमों से हार जाया करती थी, लेकिन कम से कम विक्ट्री स्टैंड या इतनी अजीमत उठाना बहुत कम ऐसे मौक़ों पे आती थी। जब चले 99 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया, आयरलैंड से हमारे बाबू उमर को ले गए, तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं माजी में भी, लेकिन इतने तवातर से कि जैसे भाई बता रहे हैं शायद 14 में एक मैच जीते हैं। जी हम 14 में एक मैच, 14 मैचों में एक यूएई से हम मैच जीते हैं मुश्किल से। तो आप पहले ओपनिंग का बता रहे हैं। मैं ओपनिंग का बता रहा था कि जो हमारी जो एवरेज है वो 14 रन है पर विकेट। नहीं, ओपनिंग पार्टनरशिप जो पिछले 10-15 मैचेस में वो एवरेज 14.4 है और जो एक सबसे बड़ी पार्टनरशिप वो 33 रन की थी। अगर वो ना होती शायद ये 14 भी नहीं होते। तो ओपनिंग आपका हमेशा से है और किसी भी टीम के लिए ओपनिंग होना बहुत जरूरी। इसके अलावा आज जो एक सबसे बड़ी मतलब बहुत सारी चीजें इस टूर्नामेंट में बहुत सारे रिकॉर्ड बने भी है, टूटे भी हैं, और स्पेशली पाकिस्तान के। ये पाकिस्तान का सबसे लोएस्ट टोटल था अगेंस्ट बांग्लादेश, 129। इसके अलावा जो 34 रन बने हैं पाकिस्तान के 10 ओवर में, ये पाकिस्तान के सबसे लोएस्ट थे किसी भी T20 में। यानी पहले 10 ओवर में 34 रन पाकिस्तान और 4 विकेट और 4 विकेटें थी। तो और आप इसे T20 कह रहे हैं। जी नहीं, मैं फिर ये कह रहा हूँ, देखिए इट्स अ गेम, हम कुछ भी करें आखिर में गेम ही है, ठीक है ना। मगर जैसे वो साहब कह रहे थे फाइट हमें देनी चाहिए। इंडिया के मैच में हम बिल्कुल टूथलेस एग्रेशन था, कुछ भी नहीं था, 87 रन पे आप क्या कर सकते थे। आज भी यही लगा शुरू में कि शायद 100 भी ना कर पाए। शोएब ने बहुत अच्छी बैटिंग की। अच्छा सर, पहले टॉस जीत के बैटिंग का पहले मुझे लगता है कि उन्होंने विकेट देख के सोचा होगा कि इस पे बैटिंग अच्छी हो सकती है। ये तो कप्तान ही बता सकते हैं कि ये ढाका की विकेट
मीरपुर की विकेट से डिफरेंट थी, ठीक है, मीरपुर की विकेट बाउंस भी था, ग्रास भी था, मगर एक चीज का हमेशा लोग जिक्र करते हैं, ड्यू फैक्टर हो सकता था सेकंड इनिंग में आता, तो हम तो फील्डिंग कर रहे थे। एंड इफ आई वाज कैप्टन इस टीम के साथ, मैं पहले बैटिंग नहीं करता, मैं पहले बॉलिंग करता। सही, मगर उसको टारगेट बनाना देते जी। मगर हमारे यहाँ वो एक कॉमन मेंटालिटी हमारी टीम की कि दे आर नॉट गुड एट चेजिंग, तो जब भी वो टॉस जीतते हैं वो लामहला तौर पे बैटिंग करने चले जाते हैं। बेसिकली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आवान भाई, इट कम्स डाउन टू के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जिम्मेदारी के जिम्मेदारी से खेलना। अब ऊपर के जो 3 बैट्समैन हैं, अभी वो बता रहे हैं कि ओपनिंग पेयर की एवरेज 14 है, तो इसका मतलब है कि उनको फिर खिलाया ही नहीं, ओपनर्स को रहने दें, जो तीसरे चौथे से शुरू कर ले, तीसरे से इरफान से शुरू कर ले, तीसरे चौथे से खेल। मगर मेरा ख्याल है कि हम तो ये डिस्कस कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान के तमाम चैनल्स पे ये बात जरूर डिस्कस होगी कि वाई दीज ओपनर्स। एक मिसाल के तौर पर मैं अपनी छोटी सी ओपिनियन देना चाहूंगा कि कामरान इकबाल सही है, वो एक अच्छे विकेट कीपर नहीं है, मगर एक अच्छे बैट्समैन है, मुझे नहीं पता उनको इस रोल में क्यों नहीं खिलाया जा रहा। कुमार संगकारा विकेट कीपर आए थे, प्लेड एज अ बैट्समैन, एबी डिविलियर्स, ब्रेंडन मैकलम, ये सब विकेट कीपर थे। मुशफिकुर रहमान उनके छोटे कद के, मगर वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं ना, मगर एबी डिविलियर्स कभी विकेट कीपिंग करते कभी नहीं करते, मगर एज अ बैट्समैन तो खेलते हैं। ब्रेंडन मैकलम ने अपना नाम एज अ बैट्समैन बनाया, नॉट एज विकेट कीपर। कुमार संगकारा, ये 3 बड़े बड़े नाम है, तो व्हाई नॉट, जब इतने तजुर्बे हो रहे हैं, अगर तब्दीली होगी भी तो वो पुराने नाम दोबारा सामने आएगा, नया टैलेंट। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आपने टीम सेलेक्ट की वो पीएसएल से की है, मैं पीएसएल की जो कारकर्दगी की बुनियाद पे बता रहा हूँ, ये लड़के तो उन्होंने वहीं से लिए ना पीएसएल से, तो PSL में थे ही नहीं। एक कॉलर है, फिर इसके बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, खान साहब क्या कहेंगे सर? मैं तो आपको पूरी बात बता दूं तो पाकिस्तान में कोई जमा ही नहीं था कि पाकिस्तानी जैसे क्रिकेट खेलता था। सही सही, पाकिस्तान में कोई जमा ही नहीं था पाकिस्तानी जैसे क्रिकेट खेलता था। पाकिस्तान में बांग्लादेश ये टीमें तो अभी आई है, तो अब क्या हमको सोचना चाहिए, हमारे जो बॉर्डर से बाहर चले जाते हैं तो गीदड़ बन जाते हैं, और बॉर्डर के अंदर बस ये बड़े शेर होते हैं, और वो भी इश्तिहारों में। अब तो इश्तिहारों में मीडिया ने सबसे गोद उठाया। इनको चाहिए सिमेंट पिच बनाए और इनको खिलाए, जो सेंचुरी मार सकते हैं तो ले आए। ऑलराउंडर में इसलिए रो रहा था, कितने सालों से रो रहा हूँ कि ऑलराउंडर आए सही, वो अभी बांग्लादेश के सब ऑलराउंडर है, तो इसलिए हमको सोचना चाहिए कि, और ये पूरा बोर्ड हटाना चाहिए। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत मेहरबानी। उन्होंने भी इश्तिहारी की बात की जी। आई थिंक शाहिद अफरीदी जो है वो एक बहुत अच्छे प्लेयर थे, बट आई थिंक सर्का बिटवीन 1999 एंड 2001। अब मेरा ज़ाती ख्याल है वो एक ओवररेटेड सेलिब्रिटी हैं, जो बहुत अच्छे मॉडल हैं, कभी कभी स्पेयर टाइम में क्रिकेट भी खेल लेते हैं, तो बेहतर ये है कि वो इज्जत के साथ रिटायर हो जाएं और किसी और को चांस दें, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट। आज भी उनकी कारकर्दगी आपने देख ली, और जिस तरह वो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी जब वो बात कर रहे थे मैच के आखिर में, उनको मुझे नहीं लगता कि उनको इतना ज्यादा दुख नहीं था उनको मैच हारने का। नहीं, आप अब ऑफ द एयर अच्छी बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि वो शैम्पू के इश्तिहारों में छक्का अच्छा मारते हैं। हाँ, तो आप सब उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर, जिस वजह से आपको देखा होगा आपने 3-4 ओवर पहले खुद फैसला, और कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं कि वो हर किसी से वो थोड़ा सा वो चाह रहे थे कि पता नहीं कुछ उन्होंने कोई भी स्टेप उठाया उनके ऊपर नाम ना आ जाए, इसलिए उन्होंने सारों को वो सॉरी टू कट यू, आपकी बात प्रेशर किस बात है? उन्होंने 92 T20 खेले, किस बात का प्रेशर है? ठीक है, आपने 92 T20 खेले, सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा, पाकिस्तान ने सेंचुरी कर ली दुनिया में सबसे ज्यादा। अच्छा, कुल पाकिस्तान ने 100 ये 101वां मैच था जी, 92 माशाल्लाह। तो आप कैसे कह सकते हैं उन पर प्रेशर था? सॉरी, अब नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रेशर वाली तो बात ही कोई नहीं थी। देखिए, मेरा एनालिसिस ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टीम जो आज ये खेल रही थी, या इस एशिया कप में जो टीम खेल रही थी, उसमें इंटरनेशनली कंपेटिटिवनेस के हामिल जो खिलाड़ी हैं वो 2 हैं, एक मोहम्मद आमिर है और एक सरफराज अहमद है। उसके अलावा बाकी सारों में को थोड़ा सा आप कहेंगे बीच में उनका मसला, मैं इब्तिदा में कह चुका हूं, उनका मसला ये कि व्हेन एवर देयर इज अ प्रेशर ही विल नेवर परफॉर्म अपार्ट फ्रॉम टुडे। आज ये एक उनकी वाइड पूरा कैरियर उनका निकाल के रख लीजिए। शोएब मलिक यूएई के खिलाफ भी उसने जी हाँ, आज का नहीं, वो यूएई के खिलाफ तो उन्हें प्रेशर होगा ही नहीं ना। ठीक है, ठीक है, विकेटें अर्ली गिर गई थी, लेकिन यूएई के खिलाफ उन्हें प्रेशर नहीं होगा, हालांकि उनका कैश ड्रॉप हुआ है, 2 बारियां उन्होंने लिए। जो आज के अलावा मैंने उनको कभी नहीं देखा प्रेशर में खेलते हुए,
جب کبھی پریشر ہوگا اور چونکہ ساری ٹیم کلیپس ہو رہی ہوتی ہے اس میں پھر شعیب ملک بھی جو ہے نا بیچارے وہ رن مل جاتے ہیں کیونکہ جو سارے ایسے ہار گئے. تو بیسکلی چلے میں کال لیتا ہوں. السلام علیکم. جی احمد صاحب جرمنی سے آپ بھائی بڑا افسوس ہوا ہے لیکن جو انہوں نے جو بات کی عامر وہ سرفراز بھی اچھا کہتے ہیں. باقی سب کو جو جب آئے نا تو سیدھا ایئرپورٹ سے نا جیسے گھر بھیج دینا چاہیے. یہ جو جذباتی ہو کر کھیلتے ہیں ہمارے کیپٹن صاحب کو جب ایک کیچ چھوٹ گیا تو پھر چاہیے تھا تھوڑا ایک ڈراپ آرام سے بال کھیلتے, دوسری فل ٹاس پہ پھر لگائی اور کیچ پکڑے گئے. اگر وہ تھوڑا سا سمجھ کر کے کھیل لیتے 2-3 بال اسٹاپ کرتے ایک سنگل لے لیتے یا 2-4 ٹھہر کے لگا لیتے تو زیادہ ایڈوانٹیج ہو جانا تھا کہ 150 کے لگ بھگ اسکور بن جانا تھا اور ان کو کرنا مشکل ہو جانا کیونکہ جنہوں نے آخری اوور میں انہوں نے کیا ہے, آخری اوور کا ایک بال ہے جس پر انہوں نے پورا کیا ہے. اگر یہی وہ ان کے جو ہے اگر ہو جاتے اور 2-4 بال کھیل جاتے ہمارے پلیئر, لیکن ان کو پتہ نہیں پہلے ان کو نیند آئی ہوتی جب آتے وکٹیں گرنی شروع ہو جاتی 2-3 تو سیدھے پہلے رکما اجل ہو جاتا ہے نا ان کا جب اسٹارٹ کرتے ہیں باہر بیٹھ کے بڑی تصویریں بناتے ہیں کہ بلی کے گلے میں گھنٹی جا کے باندھیں گے تو وہ باندھنے والی بات وہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. پہلے دیکھیں جب انڈیا سے 83 اسکور بنایا تو یہ ان کے صرف کیپٹن ہی جو ہے وہ اکیلا ننجا بنا گیا. تو اس طرح نہیں سوچتے کہ تھوڑا سا اسٹیپ لیں آرام سے حوصلے سے جوش میں آتے ہیں اور وہ چھلانگ ماری اور بھاگ گئے. بالکل صحیح. بہت شکریہ احمد صاحب جرمنی سے آپ شامل ہوئے. بالکل آفریدی کے فارم پر بھی بات ہو رہی ہے اور تو آپ صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنا بڑا یہ دھچکا ہے کہ اب ایشیا کپ میں بھی پاکستان ٹیم جو ہے باہر ہوئی ہے, اس کے بعد بھی ہم کچھ سیکھیں گے یا کوئی جو تھنک ٹینکس ہیں یا پیٹرن چیف نواز شریف صاحب جو ہیں یا راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ بھی اب تو کرکٹ کے لیے بھی ہمیں شاید ان کو ہی ان کے ادھر کٹانا پڑے گا. وہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ جو ڈائریکٹ نوٹس موٹو ایکشن لیں. ہاں جی وہ دیکھیں ابھی بھی ہوگا یا وقار یونس ہی رہیں گے یا دیکھیے سب سے پہلے تو بات آپ نے جو بنیاد کی تو اوپر سے چلتے ہیں. تو پہلے تو حکومت سے مجھے اختلاف نہیں ہے, سوری اتفاق نہیں ہے, خیر وہ ایک سیاسی بات ہے, مگر شہریار خان صاحب کیا کر رہے ہیں آئی ہیو نو کلو اینڈ نو بڈی آن دس پلانٹ ہیز اے کلو کہ ان کا جاب رول کیا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی افادیت کیا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو وہ گئے, پھر اس کے بعد سلیکشن کمیٹی وہ ہارون رشید ہیز نو کلو واٹ از ڈوئنگ. بھائی خرم منظور جس کو پی ایس ایل نے خریدا نہیں, ٹھیک ہے, خرم منظور جس کی T20 میں کوئی پرفارمنس نہیں ہے, خرم منظور کی جس کا ڈیبیو ٹیسٹ میں کیا گیا اور پروبیبلی اس ایک سینچری بھی ہے شاید, اس کے علاوہ ہی ہیز ناٹ پرفارمڈ, ٹھیک ہے, وہ تو گیا. اچھا اب سلیکشن حفیظ ہے, شرجیل خان جنہوں نے سینچری بنائی راتوں رات ان کے ویزے لگے. میں نے پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جو شرجیل خان صاحب ہیں اور یہ ناصر جمشید ہیں یہ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں. ان کے یہ جب نئے آتے ہیں یہ فائر کرتے ہیں اور پھر جو تھنکنگ ٹیمز ہوتی ہیں جو انالیسس کر کے جو ہے ہر کھلاڑی کی آتے ہیں, بیٹس مین ہے تو کیسے اس کو آؤٹ کرنا ہے, بالر ہے تو کیسے کھیلنا ہے, ایک انڈیویجول کے انالیسس کر کے آتے ہیں, وہ ان کی کمزوریاں نکال لیتے ہیں. 2-4 میچز میں وہ چلتے ہیں, اس کے بعد ان کو پتا ہے ان کو کہاں کھلانا ہے تو انہوں نے آؤٹ ہو جانا ہے, ٹھیک ہے. ہی فالز ان دا سیم کیٹیگری, ایگزیکٹلی دا سیم کیٹیگری. پی ایس ایل میں چل گئے کیونکہ وہاں پہ اتنے زیادہ نیشنل چل نہیں رہے تھے, پلس اٹس ناٹ انٹرنیشنل کرکٹ, تو اس کا لیول جو ہے کہہ لیجیے کہ اس سے 50% ہوگا, ٹھیک ہے, اٹس ہاف ڈومیسٹک ہاف انٹرنیشنل, ٹھیک ہے. اب پلس وہ جو وکٹس جن کے اوپر وہ کھیل رہے تھے یو اے ای کی ہوں یا پاکستان کی ہوں, دے پریٹی مچ سملر, تو وہاں پہ وہ چلنا تھا. اب یہاں پہ جہاں پہ اب یہ اتفاق عجیب سا ہے کہ بنگلہ دیش کی وکٹیں جو ہے نا وہ بالرز کے لیے موزوں جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, بڑے بڑے سکور نہیں بن رہے ہیں, تو اس کے اوپر شرجیل خان ہیز نو چانس, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو حفیظ ہیں انہوں نے ابھی آج ہی انہوں نے بتایا کہ پچھلے 14 میچز میں صرف 130+ ہے ان کا, اور وہ ابھی بھی کھیل رہے ہیں اور بولنگ پہ بھی ان کا بین ہے. بولنگ. السلام علیکم. جی وعلیکم فاروق بھائی, اگر مجھے اجازت ہے تو میں ایک لفظی سوال کروں آپ سے ناموں سے. جی پلیز. جی صرف اتنا ہے کہ دو جو اس میچ میں بیٹنگ اور باؤلنگ ہے, جی اگر بیٹنگ میں 28 رن پر 4 کھلاڑی ٹاپ کے آؤٹ ہو جاتے ہیں, جی اور 12 گیندوں پر بنگلہ دیش کو 18 رن چاہیے تھے, تو سمی نے 1 اوور میں گڑا کر دیا. آپ کیا کہتے ہیں کہ ہماری آج کی بیٹنگ اچھی تھی یا باؤلنگ اچھی تھی؟
मैं कानून मेहमानों से पूछता हूँ, बिलखुसूस जनाब आवाम साहब से। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह साहब जी। उन्होंने अपने किसको कदरे बेहतर नहीं, उन्होंने अपने सवाल में जवाब दे दिया, जी हाँ, ना बैटिंग ना बॉलिंग। नजर देखें, मैचेस जीते जाते हैं टीम वर्क से, ये नहीं सही, कभी वन साइडेड आपकी बैटिंग बहुत अच्छी चली जाती है तो बॉलिंग नहीं भी चले तो मैच जीत जाता है। यहाँ तो मसला ये है कि पिछले 3 मैचेस में, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट यूएई मैच, यूएई मैच में भी आपकी टॉप ऑर्डर आउट हो गई थी, ठीक है ना, आपको सहारा दिया उमर ने और शोएब ने, और लकीली वी वर चेजिंग, अगर हम चेज नहीं करते शायद हम शायद स्कोर भी नहीं कर पाते। तो आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमने उनको ऑल आउट नहीं किया, हमने ऑल आउट नहीं किया। तो मेरा एक सवाल जो शायद हम सब ओवरलुक कर रहे हैं, पाकिस्तान का हेड कोच कौन है? वकार साहब को आज तक किसी ने नहीं पूछा कि वर्ल्ड कप से हम बाहर हुए, हम एशिया कप से बाहर हुए, बहुत रो पीट के हमने बड़ी मुश्किल जगह बनाई वो एशिया कप के लिए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, किसी ने उनसे नहीं पूछा कि वो उनकी कोचिंग कैसे जा रही है। बड़े क्लब्स में, खासतौर पे हम यहाँ इंग्लैंड में हैं, प्रीमियरशिप यहाँ पे होती है, जरा कोई क्लब आगे पीछे होता है सबसे पहले तलवार गिरती है मैनेजर, यहाँ पे मैनेजर को कोच को मैनेजर कहा जाता है, मगर बाकायदा उनके ऊपर एक्सटेंशन दे दी गई है, उनका खत्म हो रहा था, डेट लिखी हुई है, ही जॉइन ऑन 6 मई 2014 फॉर 2 years, तो 6 मई को उनका खत्म हो जाता, मगर उनको मजीद एक्सटेंशन दे दी है अगस्त तक टूर यूके के लिए। और मजीद एक सहाफी जो थे मिर्जा इकबाल बेग ने बताया कि उनको मजीद $18,000 भी दिए गए फॉर ट्रैवल एक्सपेंस, तो ही इज हैप्पी एज लॉन्ग इज हैप्पी। तो उनको तो मेरे ख्याल में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों ने सवाल पहले पूछा कि हमारे पास बैटिंग कोच क्यों नहीं, तो बैटिंग कोच जब होगा जब आपका हेड कोच एग्री करेगा, ठीक है। तारिक भी कह रहे थे कि जी उर्दू बोलने वाला एक पाकिस्तानी हो, आपके ख्याल में जावेद मियांदाद को एक्सेप्ट करेंगे वकार यूनुस साहब, या इंजमाम को एक्सेप्ट करेंगे? इससे पहले भी एक मरतबा कोच रह चुके हैं और शाहिद अफरीदी से उनकी चपकलिशी तो छोड़ के चले गए थे, ये इज बैक अगेन, उनकी फिर सब जैसे कहते हैं कि दोस्ती यारी दोबारा होगी, मगर उनके होते हुए बैटिंग कोच तो नहीं आ सकता, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच, जिसको वो अप्रूव करेंगे वही आएगा। अजहर महमूद, आई एम नॉट डाउटिंग हिज स्किल्स, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, पर अजहर महमूद क्या एक बॉलिंग कोच बन सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। और क्या नजर आया नाज़रीन, बिल्कुल आज हम बात कर रहे हैं इवनिंग आवर में, स्पोर्ट्स कॉर्नर सेगमेंट है। पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से हार के एशिया कप से बाहर हो गई, उससे पहले चले इंडिया से पाकिस्तान टीम हारी थी, लेकिन ये उम्मीद थी कि शायद दोबारा इंडिया पाकिस्तान फाइनल टाकरा होगा, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल और बांग्लादेश से पाकिस्तान की टीम का हारना एक मानो में अगर ये देखा जाए कि क्रिकेट की बेहतरी करने के लिए अगर कोई कदम उठाए, चले ये भी कोई ब्लेसिंग जरूर हो सकती है, लेकिन अगर कोई ये सोचे, अगर नौकरियां लोगों की पक्की रहेंगी, जो कोचेज हैं वो कोचेज ही रहेंगे और जो इसी अंदाज से पाकिस्तानियों के जज्बात से खेलते रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है क्रिकेट कि जगह जगह आप या तो रेडियो लेके लोग घूम रहे होंगे या अपने टीवी जो तमाम जो उनकी मसरूफियात हैं ख़त्म करके क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं, लेकिन जब क्रिकेट देखते हैं और कोई टीम फाइट भी नहीं करती तो उस पर ज़्यादा अफसोस होता है। ये सूरत हाल और इस पर आप भी बात कर सकते हैं। अच्छा, कल मैं एक चैनल पे अब्दुल कादिर साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि PSL से हमें क्या मिला कि एक ग्रुप है, एक टोला है, वसीम अकरम से लेके मोइन खान तक, PSL हो, हमारा पूरा PCB हो, स्टाफ हो, और 90 से लेके आप 2016 तक वही टोला पहले ग्राउंड में रहा, उनके ऊपर मैच फिक्सिंग के इल्जामात भी लगे, यही टोला अब तौलिए पकड़े हुए अभी एक एक टीम भी संभाली हुई है। ये बहुत खतरनाक टोला है बकौल अब्दुल कादिर। क्या सर आप उनसे इत्तेफाक करेंगे? मैं एक कॉल ले लूं, फिर इस पर आपके ख्याल जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम खान साहब। सॉरी मैं फिर आ गया। पहले जब टीमें होती थी तो वो कहती है इस बाल को मुझे छोड़ो, ये आउट हो जाए तो मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, ऐसे खिलाड़ी होते थे। अभी जो है ना वो कहते हैं कि मैं आउट हो जाऊं तो तुम भी आगे आउट हो जाओ। ठीक है। तो शकील को क्रॉस बेल्ट, उसको तो सीधा बेल्ट चलाना नहीं आता, वो क्रॉस बेल्ट सब चलाते हैं, स्लिप में कैच दे देते हैं, तो उसका क्या फायदा? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। देखिए सर, क्रॉस बैट और इस किस्म की जो टेक्निकल बातें हमारे कॉलर्स कर रहे हैं, हालांकि इतनी डाफ्ट बॉल थी वो, उस बॉल में कुछ नहीं था जिसमें शर्जील जो है आउट हुए, और वो जो है वो उसको जा रहे हैं खेलने अजीबोगरीब तरीके से। क्या अच्छा, टोला हुजूर 90 से जुड़ा है हमारी टीम। बिल्कुल अब्दुल कादिर की बात में वजन है, और वो उनका एक जुमला और भी सुन लें। कह रहे थे कि देखें खुदा का गजब, देखें कि
عبد القادر موجود ہو یا اور سینئر جاوید میاں موجود ہو, مشتاق احمد کوچ اور ٹیم کا, وقار یونس کوچ ہو, یا اس قسم کا ان کا یہ بھی تھا کہ جو سینئرز ہیں, ایشین بریڈ مین ہیں, جاوید میاں ہیں, محسن خان جن کو کچھ کا موقع ملا انہوں نے دکھایا, ان کو باہر کر دیا گیا ہے. یہ ٹولہ ایک بات میں بات کہوں, چونکہ تھوڑے بہت میں موسیقی بھی سیکھتا ہوں تو اس سے ایک ریلیٹڈ بات ہے کہ جو اچھا پرفارمر ہوتا ہے نا وہ اچھا استاد ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا استاد بھی ہو. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, استادی ایک فن ہوتا ہے, استادی ایک فن ہوتا ہے. سو وہی رول اپلیکیبل ہوتا ہے یہاں پہ کہ ہر اچھا بیٹسمین یا بالر اچھا کوچ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ایک اور کال ہے, معذرت ڈراپ ہو گئی. جی, تو جہاں تک ان کی بات جو ٹولے کی ہے تو وہ بات میں ان کی وزن ہے, شواہد ہیں اس بات کے, مگر وہ اندر کی خبریں جو کہ وہ ساری زندگی ان کرکٹ کھیلی اور انہیں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے تو انہیں زیادہ بہتر پتا ہوگا, لیکن اٹ لکس لائک اٹس ٹرو. بالکل سر, میں کال پھر ارشد صاحب آپ سے بھی کہ یہ ٹولہ اور یہ اس قسم کی جب اوپر منوپلی رہے گی تو ٹیم تو یہی کرے گی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سجاد حسین بول رہا ہوں جی لندن سے. جی سجاد, جی سجاد صاحب آپ لائیو ہیں, آپ کی دعائیں سر, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جی بہت افسوس ہے ٹیم کے ہارنے کا. ہر انسان جو ہے وہ اپنے شعور کے مطابق بات کرتا ہے, جتنی ماشاءاللہ آپ کے مہمان جو ہیں ان کو بھی سلام. گزارش یہ ہے جی کہ شاہد آفریدی نے جتنا پاکستان کی کرکٹ کو نقصان پہنچایا ہے, جی کسی کو پسند ہو یا نہ, میں ٹیکنیکلی بات کرنا, میں خود کھیلتا ہوں کرکٹ ماشاءاللہ, نہ وہ بیٹسمین ہے نہ وہ بالر ہے. ٹھیک ہے, صرف ماڈل ہیں جیسے ہمارے بھائی بتا رہے وہ ایک ماڈل ہے. ٹھیک ہے جی, اس نے یہ لڑکے احمد شہزاد, جی عمر اکمل ٹیکنیکلی بہت اچھے لڑکے تھے, ان کو ٹلے مار بنایا, انہیں برباد کیا. ٹھیک ہے جی, ابھی اس نے وہاب ریاض کو برباد کیا. ٹھیک ہے, ٹھیک, جب تک مجھے یہ بتائیں, ابھی تو مصباح نے ثابت کر دیا کہ وہ T20 میں اس سے بہتر پرفارمنس دے سکتا ہے. صحیح جی. جو بندہ ریون رچرڈ کے ساتھ ریکارڈ رکھتا ہو ٹیسٹ میں کوئکسٹ سینچری بنانے کا, وہ T20 نہیں کھیل سکتا. پی ایس ایل میں انہوں نے کر کے بھی اس بتایا. حالت میں جب ہماری ٹیم 20 اوورز بھی نہیں کھیل پا رہی تو ہمیں تو مصباح اور یونس کو دوبارہ لانا چاہیے یا چاہیے. تو گزارش یہ ہے کہ جب شہر یار نے کل مان لیا کہ ٹی وی پہ کہ اس نے ہمارے ساتھ, اس نے میں بلیک میل کیا کہ اگر آپ مجھے کپتان بنا دیں, آپ مجھے کپتان بنا دیں T20 کے لیے, تو اس کے بعد میں ریٹائر ہو جاؤں. جی ہاں, ٹھیک ہے جی. یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ آپ نے 2 سال پہلے اس جدید دنیا میں, جدید کرکٹ میں ایک بندہ جو نائر ہے اس کو آپ نے پہلے ہی کپتان, اب وہ پسند ناپسند, یہ انور علی کو آج کرانا. مجھے یہ بتائیں کہ اس پوری پی ایس ایل میں جو بہترین لڑکا سامنے آیا ہے وہ نواز ہے. بالکل, اس کو سامنے لے, آج اس کی جگہ بنتی تھی نا. اچھا بیٹسمین ہے, اسپنر ہے, یہ ٹولہ ہے, یہ بدماش ہے, سوری فار دیٹ. ٹھیک ہے جی, آپ یہ لوگ کہیں نے پہلے پلاننگ کی ہوتی ہے. ابھی مجھے یہ بتائیں کہ احمد جو کھیل رہا ہے تو بٹ میں اور آصف میں کیا قصور ہے. ٹھیک ہے, ہماری بیٹنگ کو اس وقت بٹ کی ضرورت ہے, بہت اچھا بیٹسمین ہے, اور آصف جیسا فاسٹ بولر رائٹ ہینڈر آج وہ ہوتا. جب ایک کو کھلایا ہے دوسرے کی کیا تماشا انہوں نے بنایا ہوا. آفریدی کو جب تک پاکستان سے باہر نہیں کیا جائے گا, ہمارے جتنے بھی ٹیکنیکل پلیئر آئیں گے وہ ٹولے مار بنے. بالکل صحیح, ٹولے مار. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں اس کے اوپر ایکسپینڈ کروں گا. بڑی اہم بات یہ میں کرنا چاہ رہا تھا, انہوں نے کی ہے تو اس کے اوپر میں ایکسپینڈ کرتا ہوں. بیسکلی میری ایک تھیوری ہے کہ پاکستان کی جو کرکٹ ہے نا وہ آفریدی ازم کا شکار ہے. ٹھیک ہے, اب ہوا بیسکلی کیا ہے کہ یہ صاحب آئے ہیں جنہوں نے پہلے میچ میں 37 بالوں میں 100 مار دیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ چونکہ جوانی تھی, پٹھان تھے, بازو میں زور تھا, تو بال آتی تھی اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے, اگر آ گئی بلے پہ, نہیں آئی تو گھر چلے گئے, بالنگ سے تھوڑا بہت جو ہے کرتے رہے. اس سے پتہ کیا ہوا, یہ ایک دم سے سٹار بن گئے. ٹھیک ہے, اب وہ جو سٹارڈم ہے نا وہ ہر پاکستانی کرکٹر کے ذہن کے اوپر چھایا ہوا ہے. وہ سٹارڈم کے حصار سے باہر نہیں نکل پا رہا کہ اوور دا نائٹ, راتوں رات, جسے اردو میں کہنے راتوں رات مجھے سٹار بننا ہے, محنت نہیں کرنی, ٹلے مارنے اور سٹار بن جانا ہے. اور اسی کو میں آفریدی ازم کہہ رہا ہوں. اور پیسہ جو ہے جی جی, وہ محرک تو پیسہ ہی ہے نا. لاسٹ ایک دیکھا بلاول بھٹی کو جس طرح دھکا مارا اور جس طرح سے صحافیوں سے بدتمیزی,
इवन रमीज राजा से वो कोई सवाल अब वो डर के पूछते ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर वो टोले का 90 से लेकर 2016 अब्दुल कादिर ने गुगली सही नहीं, आप अब्दुल कादिर साहब बेहतर जानते हैं क्योंकि वो क्रिकेट खेल चुके हैं, मगर ये बताएं इसके अलावा ऑल्टरनेट क्या है? अगर वो लोग ऑल्टरनेट ये है कि नहीं, आई एम ट्राइंग टू गेट द पॉइंट। अच्छा, क्योंकि बोर्ड से है ना ये रिलेटेड, अगर आप बोर्ड ही वही रहेगा टॉप पे वही इंतखाब वाला, मुझे नहीं सब मैंने वो संभाला, मैंने उनको बोर्ड में देखा है, ठीक है ना, वो आज भी बोर्ड के साथ चिपके हुए हैं, तो ये तमाम लोग उनके साथ जब तक बोर्ड है तब तक ये लोग हैं। और अब फिर आपको ये खबरें मिलेंगी। मैं हैरान हूं इस बात पे, शहरयार साहब ने टीवी पे कहा कि जी हमने इस वादे पर कप्तान बनाया था कि वो रिटायर जाएंगे, तो क्या प्लेयर्स के पास इतना पावर आ गया है कि वो बोर्ड को ब्लैकमेल करेंगे? यानी परफॉर्मेंस बिल्कुल कोई बाला ताक है। हाँ। ये सौदेबाजी हो रही है। सौदेबाजी। एक कॉलर है फिर ब्रेक पर, और नाज़रीन ये सेगमेंट जारी है ब्रेक के बाद भी। अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हुई है। और वो जो आपके कॉलर्स एक बात करते आसिफ और भट्ट साहब की, तो उसमें ये कि उनका एक टाइम पीरियड था वो भी नहीं हुआ है कंप्लीट, इसलिए वो टीम में शामिल नहीं हुए, डोमेस्टिक खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से अगले 2 माह के बाद दिल भी एलिजिबल, या बिल्कुल आ सकते हैं, आना चाहिए। ठीक है। और इसमें जो परफॉर्मेंस रही सर, अगर आज के मैच के जो आखिरी 2 ओवर्स में, वैसे तो ओवरऑल सर आप तो कह रहे हैं कि आखिरी 2 ओवर्स में नक्शा बदला, लेकिन जो ग्राफ बता रहा था वो 75% जो है वो, या 70% वो बांग्लादेश के हक में ही था। तो आखिरी 2 ओवर्स पे समी, मोहम्मद समी काफी एक्सपीरियंस, वो वसीम अकरम साहब वगैरह के साथ भी खेलते रहे, और डीन जॉन्स बड़ी तारीफ, और 9 बॉल ऐसे मौके पे, और 2 एक ही ओवर में 2 नो बॉल्स, और लंबी नो बॉल्स, वही नो बॉल्स तो नहीं है सर? वो कि आप क्या सवाल उठा सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं आप ये सवाल। ना हो तो वो क्या नाम है उनकी, प्राइम मिनिस्टर आई हुई थी तो कितने लगाए उन्होंने, खैर ये सवाल कर सकते हैं आप। बहरहाल सेमी पिछले प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था टीम सिलेक्शन का, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर तफसील से सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे। सेमी जो थे वो हमेशा से आसिफ मुश्तबा की तरह है, जैसे आसिफ मुश्तबा डोमेस्टिक में सेंचुरियों के ऊपर सेंचुरियां रहती थी, जैसे इंटरनेशनल में गए फुस हो गए। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास स्पीड है, उनके पास स्किल्स हैं। अब वो 35 के होके भी वो इतनी तेज बॉल फेंक लेते हैं, अलबत्ता उनके पास वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है, इवन दो लिमिटेशंस के बावजूद वो डिसेंट बॉलर हैं डोमेस्टिक की हद तक। जैसे ही इंटरनेशनल में जाते हैं वो ही कैन नॉट फायर, और ये चले हुए कारतूस हैं, बार बार इनको आजमाना। वो इमरान नजीर थे, उनको 76 दफा जो है वो टीम से निकाला गया, 76 दफा उनको बुलाया गया वापस। ये चले हुए कारतूस है, यू शुड कीप ऑन मूविंग, कोई नया आप डिस्कवर कर ही लेंगे। जैसे आपने मोहम्मद नवाज को कर लिया, जैसे खालिद लतीफ को ले गए, आज खालिद लतीफ को खिलाना चाहिए था उसके ऊपर के नंबर पे, मंजूर की जगह पे। अगर उसको खालिद लतीफ को नहीं खिलाना था तो आप हफीज को और ओपनिंग देके, शर्जील को ओपनिंग देके इमाद वसीम और नवाज दोनों को ले आ सकते थे, इसको बाहर बिठा के क्या नाम है इनका, खुर्रम मंजूर और अनवर अली को बिठा के। और क्योंकि उन दोनों की जरूरत थी, वो दोनों स्पिनर थे, और आपने देखा कि स्पिनर्स ने आज ज्यादा मदद की है आखिरी ओवर्स में। शुएब मलिक ने जी, वो दोनों बहुत अच्छे फील्डर भी हैं, बहुत अच्छे फील्डर्स भी हैं, और प्लस आपके पास बैटिंग पावर और बढ़ जाती है, आपकी टेल बड़ी लंबी है। और एक चीज और बता दें, वो दोनों लेफ्ट हैंडर हैं। जी, आपने देखा कितने लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे बांग्लादेश की तरफ, दैट्स आल्सो इफेक्ट। हमाद आजम बैठे हुए हैं बेंच के ऊपर, क्यों बैठे हुए हैं? आपके इंतजाम के बाद कोई सॉलिड बैट्समैन टेक्निकली है तो हमाद आजम आपके पास है, और उसकी T20 रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं। बिल्कुल सही, बहुत सी बातें नाज़रीन जो करने को हैं, और अल्लाह करे कि इस वक्त पूरी जो क्रिकेट को चलाने वाले वहाँ पर लोग बैठे हैं, जो लाखों करोड़ों रुपया शायद इस मद में ले चुके हैं पाकिस्तानी खजाने से। और सोच उस वक्त होता है कि जब वो कुछ भी नहीं कर रहे होते, हमारे आम कॉलर बता रहे हैं कि किसका बल्ला सीधा है, किस में क्या फॉल्ट है, लेकिन उनको क्यों नहीं पता चल पा रहा। इसीलिए आज स्पोर्ट्स कॉर्नर को हमने दोनों सेगमेंट में रखा है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से भी हार के अब एशिया कप से बाहर हो चुकी है। एक फॉर्मल मैच होगा पाकिस्तान का श्रीलंका से, लेकिन उसकी जीत और हार का, आगे जाने का उस पर कोई असर नहीं होगा। बांग्लादेश के 6 पॉइंट और इंडिया के 6 पॉइंट हो चुके हैं, और इसके बाद जो है अब इंडिया और बांग्लादेश का फाइनल एशिया कप में खेला जाएगा। आगे T20 वर्ल्ड कप जाने वाला है जो इंडिया में होगा, और उसके लिए कुछ इजाज़त तो पहले पाकिस्तान की हुकूमत ने दे दी, लेकिन इंडियन हुकूमत के हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला साहब के कुछ खदशात थे कि वहाँ पर जहाँ पर मैच होगा वो वहाँ पर सिक्योरिटी के कुछ बंदोबस्त करना उनके लिए मुश्किलात का बायस बन रहा था। लेकिन अब ताज़ा तरीन इतलात हैं कि वहीं पर मैच होगा जहां पर पहले से डिसाइडेड था। टेलीफोन लाइन्स नाज़रीन खुली है, आप इस पर बात कर सकते हैं कि क्या वजूहात है पाकिस्तान की टीम एक एशिया कप के
फाइनल तक रसाई भी ना हासिल कर पाई। बांग्लादेश जैसी टीम से पाकिस्तान की टीम हारी है, लेकिन एक मौका था, शायद हम श्रीलंका की टीम को भी ऐसे ही घर जानते थे, लेकिन श्रीलंकन टीम 1996 वर्ल्ड कप में जीती और फिर एक बार ऐसा लगा कि श्रीलंका से जीतना भी मुहाल, और अब बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को खासतौर पे वनडे और T20 में टफ टाइम दे रही है। पाकिस्तान की क्या खामियां? पाकिस्तान का एक बहुत ही भरपूर माजी रह चुका है क्रिकेट के मैदान में, और क्रिकेट का लगाव ऐसा नाज़रीन के साथ के शायकीन के साथ खसूसन कि क्रिकेट में जब पाकिस्तान की टीम हारती है तो ऐसा, मैंने खुद प्रोग्राम शुरू होने से पहले कुछ घर से फ़ोन आया तो मैंने कहा आज के दिन बस मेरे से कोई बात ना की जाए। मैंने अपनी वाइफ से भी कह दिया, हर जगह यही सूरत हाल है और इसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। अब मैं चाहूँगा हमारा जो सेगमेंट है इसमें मजीद जो हम बात कर रहे थे उसको मजीद आगे बढ़ाएं, और अरशद अवान साहब और सैयद तराबुल असद साहब हमारे साथ अब भी है। नाज़रीन आप भी शामिल हो सकते हैं। सर, कोचिंग स्टाफ के हवाले से बात हो गई, थोड़ा सा अंपायरिंग से मुतालिक तुराब साहब के जी एक फैसला भी बहुत ज्यादा इस पर मैच के ऊपर असरअंदाज हो सकता है जी। तो अंपायर्स जो हैं वो आपको लगा कि वो अप टू द मार्क थे और सब स्टैंडर्ड थे जी, अंपायरिंग सब स्टैंडर्ड रही है थ्रू आउट। आज के मैच की बात नहीं है। अर्शद भाई अभी और फिर बात बता रहे थे कि एक शाहिद अफरीदी की बॉल पे प्लम LBW था जो नहीं दिया, एक समी की बॉल पे प्लम LBW था जो नहीं दिया, और फिर एक आउट दिया है जो कि बांग्लादेशी एक बैट्समैन को आउट दिया जो कि नहीं था बेसिकली। जो कुछ गलतियां जैसे विराट कोहली का आउट लेग स्टंप से बाहर बॉल पिच हो रही थी और पैड पे जाके लगी एंड ही वाज गिवन आउट। ठीक है, जो कि आउट नहीं था। यानी इसमें उनकी वैसे एबिलिटी में कोई फर्क या इसमें जानबदारी आपको नजर आई? एक तो होता है कि मेरा ख्याल है एबिलिटी वो सब स्टैंडर्ड, वो एलीट पैनल में अंपायर्स नहीं है, हाँ नहीं है, और उनकी अंपायरिंग थ्रू आउट द विराट कोहली दो जब स्कोर पे था, आमिर ने उसको LBW कर दिया था। एक जिस बॉल पे रायना आउट हुआ उससे पिछली बॉल पे प्लम LBW था जो कि आउट नहीं दिया गया, और जिस बॉल पे जब वो 49 पे जब वो आउट हुआ है उस वक्त वो आउट नहीं था, बैट होके बैट जा रही थी बॉल। तो अंपायरिंग हैज बीन वेरी सबस्टैंडर्ड और उसके बड़े सिग्निफिकेंट नताइज जो हैं असरअंदाज हुए हैं मैच के ऊपर। तो अच्छा, ये सर अंपायरिंग पर अगर आप कुछ नहीं, मेरे ख्याल से काफ़ी इन्होंने अहाता कर लिया कि वो एक सब स्टैंडर्ड अंपायरिंग रही है और काफ़ी इस पे उंगलियां उठी हैं और थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल रही है। आई बिलीव कि उनकी स्किल्स का है मसला, ये कोई जानबदारी या गैर जानबदारी नहीं है। भारत बड़े मैचों में होते रहते हैं। अब बिलीव कि ये इससे पहले भी हमने देखा टिकी बर्ड जैसे ने एक 1987 के सबको पता है कि इमरान खान का उन्होंने लेग बिफोर दिया था जो कि नहीं था, बट एनीवे ये इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। जी हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, आते हैं दोबारा सर कोचिंग की तरफ के वकार यूनुस साहब के दौर में। इससे पहले भी 2011 वर्ल्ड कप जब हमारे मोहाली में, उस वक्त भी वो कोच थे। लान तान के बाद थोड़ी देर वो उतरे हैं, फिर दोबारा वो मनसब पे माशाल्लाह आ गए और अब दोबारा वही सूरत हाल है कि अब उनको दोबारा उतरना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि उतारेगा कौन जब ऊपर नजम सेठी साहब होंगे, शहरियार साहब होंगे। मेरा ख्याल है कि उतारने के लिए कम से कम उनसे पूछगिछ की जाए। हमने सुना था कि न्यूजीलैंड के दौरे की मैच रिपोर्ट कोच ने पेश की है, मगर उसको पब्लिकली नहीं दिया गया कि क्या कसूर थे, किन लोगों की वजह से हम एनालिसिस क्या थे आखिर हाँ, हम क्यों हारे। तो लगता है कि इसके बारे में मैच रिपोर्ट जब जमा करा दी जाएगी और एज यूजुअल वो भी दाखिले दफ्तर हो जाएगी। बिल्कुल सही। हमारे साथ देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। सर जी, आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, इसमें कुछ पाकिस्तान टीम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जी भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से, अगर अपना बताना चाहें आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अपना जी, मुल्तान से भाई। जी, क्या कहना चाहेंगे भाई, मुल्तान में क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान की टीम बाहर होगी एशिया कप से। जी वालेकुम। आज हमने पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस देखी, हमें पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बात कहना चाहूंगा जी, और कुछ चेंजेस जो होने चाहिए उनके बारे में बात कहना चाहता हूँ। जी जरूर कहिए, जरूर कहिए। अच्छा सर, इन्होंने पहली बात तो मैं इस बात का अफसोस है कि उन्होंने हाफ रियाज को क्यों बाहर बिठाया। ठीक है। और दूसरा, आज की आप अंपायरिंग भी आपने देखी, अंपायरिंग का भी जो मेयार था वो बहुत नाक़िस था। ठीक है। और जो पाकिस्तानी टीम है, पाकिस्तानी टीम का तो आज बस जनाजा निकल गया। अब हम बहुत अफसोस में हैं, पता नहीं अब क्या पाकिस्तानी टीम के साथ, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ गया ऊपर, और मतलब अब इनको चाहिए पाकिस्तानी टीम को
कुछ फैसले करे, कुछ अच्छे, मतलब शोएब मलिक को कैप्टन बना दे, शायद अफरीदी की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ रहा है इस वजह से। शोएब मलिक ने तो कराची की कप्तानी छोड़ दी थी भाई 3 मैच हारने के बाद। तो फिर क्या करें, फिर अगर शायद अफरीदी कैप्टन अच्छी नहीं कर सकते, फिर ये क्या करेंगे? मतलब पहले आप इंग्लैंड के खिलाफ 3-0, लेकिन मेरे भाई वो शायद वो शहरियार साहब बता चुके हैं कि T20 तक उनका मुआहदा हुआ है कि अफरीदी ही कप्तान रहेंगे, तो उनको तो हटाया जा ही नहीं सकता, वो जीते ही आ रहे हैं। तो अब इंडिया के पिचेज वहाँ पे तो बैटिंग पिचेज है और पाकिस्तानी टीम की जो ओपनिंग है वो मुसलसल क्लैश हो रही है, तो इसका मतलब तो क्या हाल है? क्या मतलब अगर शर्जील खान को खिलाएं या आमिर शहजाद को वापस लाए, पूरा मंजूर की सिलेक्ट की, वो भी बहुत बुरा फैसला नहीं हुआ 3 मैचों में, वो मतलब आखिरी मैच में तो थोड़ा अनलकी है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया मुल्तान से। मैं इसमें कमेंट करना चाहूंगा, मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी बात है कि मुल्तान से कॉल आई, बहुत शुक्रिया इनका, कॉल किया। मैं मेरा ख्याल है अब प्रेशर बिल्ड करना चाहिए पब्लिक को, इसके लिए बहुत सारे जराए सोशल टीवी तोड़े, ट्राई टू बी सिविक, आपका सोशल मीडिया है, एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड पुट प्रेशर कि ये सिलेक्शन कमेटी है, वो बताए कि उसने क्यों ये लोगों को सिलेक्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल खुर्रम मंजूर व्हाई वाज सिलेक्टेड, ऑन व्हाट ऑन अर्थ ही वाज सिलेक्टिंग ऑन, ठीक है ना? इसी तरह प्रेशर बिल्ड हो कि कप्तान, डेफिनेटली वो कप्तान जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि ये एक जनून है क्रिकेट। अच्छा, एक ऐसे साहब एक आता है आवाम का प्रेशर आता है, मोइन खान का आपको वर्ल्ड कप का वाकया न्यूजीलैंड में हुआ, लेकिन वो दोबारा माशाल्लाह एक उसी अंदाज से एक टीम की, अगर आप देखिए उस प्रेशर से उस वक्त उनको वापस आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा वक्ती तौर पे, यानी मैं वो उस टोले की बात कर रहा हूँ कि वो थोड़ी सी गोटियां जैसे इधर से उधर, उधर से कोना अगर कोना, आप टोला उनको कह रहे हैं, बट जो लोग ऊपर बैठे हुए जो उनके साथ हैं वो नहीं हिलेंगे तो इनका तो कुछ भी नहीं होना। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर ये वक्त है लोग प्रेशर बिल्ड करें और पाकिस्तान टीम में तब्दीली आनी चाहिए। अब कप्तान की परफॉर्मेंस हम देख चुके हैं, बिल्कुल नाकिस है, कहीं पे भी इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। वो शोएब मलिक का नाम ले रहे हैं, यकीनन लोग अब दूसरे नाम ये आस्ता आस्ता देखिए नाम आने शुरू हो जाएंगे। वर्ल्ड कप के लिए मैं तो नहीं समझता पाकिस्तान किसी भी मौके पे फेवरेट है। वहां तो ये तो एशियन टीम थी, वहां तो न्यूजीलैंड भी होगी, वहां तो ऑस्ट्रेलिया भी होगी, वहां तो साउथ अफ्रीका भी होगी, इंग्लैंड भी होगी। तो मेरा ख्याल है कि शायद हम शायद अपने पहले ही ग्रुप में शायद आगे क्वालिफाई ना कर पाए अगर यही टीम रही तो। आई एग्री अगर इसी परफॉर्मेंस और इसी टीम के साथ अगर आगे चल रहा है और इसी कोच के साथ चल रहे हैं, मैं बल्कि चाहूंगा अवान साहब जो हैं प्रोफेशनल कोच हैं यहाँ पे कोचिंग के ऊपर कि जिस तरह बैलेंस टीम में बैलेंस होता है बॉलिंग और बैटिंग का, तो कोचिंग में भी तो बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच का बैलेंस होना चाहिए ना। मैं यहाँ पे 2 बॉलिंग कोच और बैटिंग कोच कोई नहीं। मैं आपकी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर अच्छा प्लेयर अच्छा कोच हो, और जरूरी कि हर अच्छा कोच अच्छा प्लेयर हो। ठीक, बॉब वुलमर्स की बेहतरीन मिसाल है। बॉब वुलमर को वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर या बैट्समैन या बॉलर नहीं थे, मगर एक बहुत अच्छे कोच थे। तो जरूर मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि अब उनको शुक्रिया के साथ वापस मेलबर्न भेज दिया जाए, जो उनके पैसे बनते हैं उनको दे दें और एक नए कोच की तलाश करें। अब वर्ल्ड कप तो बहुत करीब है, इस वक्त तो नहीं कर सकते आप डेफिनेटली, बट आई थिंक आफ्टर वर्ल्ड कप एक ततीरी अमल आना चाहिए, लोगों को निकालना चाहिए और टॉप टू बॉटम। वरना पता है क्या होगा, हम उसके बाद यही बैठे होंगे और यही तकरीर कर रहे होंगे, सिर्फ तारीख चेंज हो जाएगी, हम बात यही कर रहे होंगे। बिल्कुल सही। कॉल और है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सॉरी बच्चा आ गया जी खान साहब, कोई बात नहीं सर, बार बार आए, जम आए सर। अच्छा जी, वो कार्ल यूनस जो है वो जो बॉलर है ना, ठीक है, तो उसको बॉलर ही चाहिए होगा, उसको बैट्समैन नहीं चाहिए होगा। ठीक है, जो बैट्समैन की क्वालिटी होती है तो वो दूसरा बैट्समैन आता है, कहता है ये आउट हो जाए तो मैं उससे ज्यादा बनाऊं, ये आउट हो जाए तो मैं उससे ज्यादा बनाऊं। मगर हमारे लोग ये पता नहीं कौन से जो पैदा किए ये लोग, वो तो पहले तो पैदा होते थे तो कहते थे हम ये करेंगे वो करेंगे, वो करते थे। ये लोग तो कुछ भी नहीं करते, लेकिन उनको मैच फीस आज मुकम्मल मिली है सारों को। अगर टीम हारी भी है तो किसी की भी मैच फीस में ये नहीं है कि किसी को कोई खसारा होगा। माशाल्लाह उनके ऊपर जो टिकर लगे हुए हैं खिलाड़ियों की किट्स के ऊपर, उनके पैसे उनको पूरे मिलेंगे, उनको सारा कुछ उनके अलाउंसेस वगैरह सारे मिलेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि इन खिलाड़ियों को बस चंद दिनों के ये लान तान तो होगी आवाम की तरफ से, लेकिन उनको कोई हटाने वाला नहीं है, उनको कोई पशेमानी। हमने ये देखी जो PSL में तराब साहब के खिलाड़ियों के थोड़े से चेहरे उड़े होते थे कि जिलों के मैच हो रहे हैं या अपने अपने शहरों के, लेकिन पाकिस्तान की टीम मैच हार रही है तो हमने वो असरात नहीं देखे चेहरों पे। ये क्या वजह थी सर? आई थिंक इट कम्स डाउन बैक टू कि जो इमोशन पंप कर रहा है जी, इमोशन पंप टीम में जो पंप करता है, जो सोर्स होता है वो कोच और कप्तान होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर चलो मैं एक पाकिस्तान से कॉल रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम सर, मोहम्मद असद खानेवाल से बात कर रहे हैं। जी मोहम्मद असद साहब खानेवाल से, क्या कहना चाहेंगे भाई असद साहब खानेवाल से? और पाकिस्तानी टीम के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम को क्या इसमें कुछ ट्रेनिंग करनी चाहिए, कैसे इनको पाकिस्तानी टीम को उन्होंने मलेशिया कप के लिए भेजा? क्या तब्दीली आपके ज़हन में है? अब ये शायद अफरीदी एक अच्छा कैप्टन नहीं रहा, उसकी उम्र नहीं है क्रिकेट खेलने की, वो बस अब मशहूरी एडवर्टाइजमेंट में आया है, उसकी क्रिकेट में कुछ जगह नहीं। ठीक, तो इस इन्होंने क्यों खिलाया उसको, कैप्टन क्यों बनाया? तो इस वक्त आपके ज़हन में है कोई कौन सा लड़का कप्तान हो टीम में? एक हफीज अच्छा कैप्टन है इनके पास, बहुत अच्छा कैप्टन है हफीज, मुशर्रफ मलिक बहुत अच्छा कैप्टन है इनके पास। ठीक है, इन दोनों को क्यों नहीं कैप्टन बनाते? एक इनके पास कोच वकार यूनस, इनको कोच इनको बताना चाहिए। शोएब अख्तर जैसा दबांग कोच इनको है, इनका शोएब अख्तर है, इनको दो चार गाली निकाल कर लड़कों को सीधा कर सकता है। वकार यूनस की कोई सुनता नहीं, उन्होंने इनको कोच बना दिया। ठीक ठीक सर, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख कर रोना आता है सर। अच्छा, क्या आप लोगों पे क्या खानेवाल में इस वक्त क्या माहौल है? आपके यार दोस्त जो हैं वो खाना शाना खाया आपने रात का या नहीं? शोक का आलम है। कुछ भी नहीं खाया सर, वो होटल में जहाँ पे देखा गया स्टूडेंट हम सब जहाँ पे बैठे हुए सीरियस वगैरह थोड़ी गई हैं, बहुत इस टाइम माहौल डिस्टर्ब हुआ है। हर कोई यही चाहता है कि वकार जी का इस्तीफा दे, शायद अफरीदी साइड पे हो जाए, उसको शोएब अख्तर को लाना चाहिए। वसीम अकरम एक अच्छा कोच है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में वसीम अकरम जैसा कोच नहीं को मिलेगा, उसको इन्होंने बाहर बिठा रखा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद साहब, आप शामिल हुए। शौक का आलम है, नाज़रीन बता रहे हैं भाई खानेवाल में किसी ने खाना नहीं खाया, लेकिन यकीन करिए कि उन खिलाड़ियों ने जरूर सब कुछ खाया होगा। आप भी खा लें, खाना ना छोड़ें। और इस तरह अगर इस तरह आप दिल बर्दाश्ता होंगे, खेल फिर भी खेल ही है। देखिए खेल, इसकी आयरनी देखें, आज से 2 साल पहले जब एशिया कप हो रहा था पाकिस्तान का मैच, यही शायद अफरीदी था जिसने 2 गेंदों पे 2 छक्के मार के पूरे पाकिस्तानियों के दिल जीते थे, से जीता, फिर अश्विन को जो अश्विन 2 छक्के लगाए थे। और आज वही शायद अफरीदी जिसके बारे में हर कॉलर ये कह रहा है कि ही शुडंट बी द टीम। तो इसका क्रक्स क्या है? परफॉर्मेंस। सही है, आई एम प्लेइंग फॉर द कंट्री। सही। उस वक्त उसने फुल होल हार्टेड के साथ मैच खेला, तरीके से खेला और सोच समझ के खेला और पाकिस्तान मुझे मैच जिताया। अगर आज वो थोड़ी देर टिक जाते तो शायद मैच का पासा बदल जाता, मगर लग ये रहा है कि फैसले एक सीनियर, जैसे आपने बताया 92 मैच 100 पाकिस्तान ने खेले तो 92 उसने खेले हैं। हाँ। तो थोड़ा सा एक बोल्ड स्टेप, जैसे इमरान खान है, अफरीदी खुद पहले 6 ओवर्स में अगर उसके पहले 3 नंबर्स के बैट्समैन नहीं चल रहे तो एक मैच में चले यूएई के खिलाफ आके थोड़ा सा जैसे उन्होंने कहा कि दबंग। देखिए वो उन्होंने अपने इंटरव्यू में आज चंद दिन पहले मैंने देखा टीवी पे, वो कहते हैं वो मैं बॉलिंग की वजह से टीम में हूँ। वो अपने आप को बॉलर ही मानते हैं, वो बैट्समैन नहीं मानते। वो अपने आप को सेफ किए हुए हैं शायद क्योंकि देखिए आप माने ना माने प्रेशर तो उन पे थोड़ा बहुत होगा अब तो, और शायद ज्यादा होगा इस मैच के बाद। मगर अब आपने जो सवाल पूछा कि अब वर्ल्ड कप की टीम तो यही जानी है, क्योंकि इनको तो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत कप्तान बनाया टिल वर्ल्ड कप, तो टीम तो यही रहेगी। हाँ, इसमें 2-4 लोगों की जो अभी जिक्र करते हैं वो आगे पीछे हो जाएंगे और हम यहीं बैठे हुए हम तीनों यही डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा अशरफ साहब, आप खुद कोच भी हैं, ठीक है, आप एक बच्चे को सारा कुछ समझा के भेजते हैं, आपको उम्मीदें भी हैं, उसके अंदर टैलेंट भी है और वो बच्चा खुद ग्राउंड में कुछ नहीं करता, तो इसमें आप ही जिम्मेदार हैं या उस बच्चे को भी कोई थोड़ी सी बच्चे जो है ना वो लाइक रेफरेंस समझते, क्योंकि बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि वो रिपीट यानी कि वो आए, क्योंकि यहाँ पर जो माहौल है क्रिकेट का पाकिस्तान से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट का इतना शौक नहीं है। फिर एक तो यहाँ पर जो मौसम है वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप 12 महीने क्रिकेट खेलें। मैं तमाम क्रिकेट के जो शायकीन हैं इसमें इस एंगल से अगर देखें कि शायद क्रिकेट की इसमें कोई बेहतरी हो और जिन तब्दीलियों की हम कब से बात कर रहे हैं, शायद वो तब्दीलियां अब ये वो ऐसा वक्त आ गया है कि तब्दीलियां आएँ। और अगर कोई सही दुख दर्द रखने वाले अगर कुछ चेहरे और बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तानी क्रिकेट में मौजूद हैं, अगर उनको ये सारी बागडोर दी जाए तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो इतनी बदतर सूरत हाल से दो चार हो। लेकिन अफसोस की बात कि उनकी नौकरियां, कि जिनकी कई साल से नौकरियां जारी हैं, वो तो नौकरियां पक्की हैं, आते हैं कुछ चेहरे बदले जाते हैं, लेकिन आ जाके अब भी हम इंतजार करें, शायद सलमान बट या आसिफ या कामरान अकमल या कोई और पुराने नाम दोबारा टीम में आएंगे तो शायद पाकिस्तान की बेहतरी होगी। टैलेंट के हवाले से आपने देखा PSL में भी बहुत से खिलाड़ी नए चेहरे में नजर आए और उनमें टैलेंट कम से कम T20 वो जरूर ऐसे खिलाड़ियों में नजर आए कि उसमें वो कोप कर सकते हैं, लेकिन उनको लाने के लिए क्या उनको कोई बड़ी पर्ची मुयस्सर है या नहीं है। और ये जब पैसे के मामले में इतना ज्यादा इन्वॉल्व खिलाड़ी हो जाएंगे और फिर पैसे ही सब कुछ होगा तो फिर ये इस किस्म के नताइज के लिए हमें
तवक्कुआत हमें यही रहती हैं और उसके लिए हमें तैयार भी रहना होगा। लेकिन ये एक अच्छा मौका है, शायकीन थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप करेंगे तो जो सोचने वाले उनको या नादिम होने की उनको ज़रूरत होगी। मे भी वो इस कदर नादिम ना हो, लेकिन उनको मज़ीद नादिम हो के मुझे तो चाहिए था कि इस किस्म की कोई खबर मिलती और आपके साथ शेयर करता कि वकार यूनुस साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और सेठी साहब जो हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा, लेकिन वो कह रहे हैं कि PSL अगले साल कराएंगे। लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस पर सेठी साहब का भी कोई बयान नहीं आया। अच्छा साहब, कोचिंग के हवाले से बात हो रही थी, कोच कितना जिम्मेदार है सर? हम सारा मलबा मेरा ख्याल है कि कोच ही जिम्मेदार है, क्योंकि किसी भी बड़े मैच के लिए गेम प्लान जो बनाते हैं वो कप्तान और कोच की मुशावरत से बनता है, और हमें तीनों मैच में गेम प्लान नजर ही नहीं आया। आपने सेलेक्ट करके, आप बैट्समैन है, आप विकेट पे हैं, सामने बॉलर है और आपने गेंद तो फिर बैट्समैन ने खेलनी, कोच ने तो नहीं खेलनी। मगर उस बैट्समैन की जो गलतियां हैं वो कोच ने पहले से मालूम कर ली होगी, बतानी है कि जी कौन कौन सी गलतियां, उसको जब मैच ऑफ हो जाता है, जब आप नेट्स पे होते हैं, तो नेट्स किस लिए होती है? इसलिए होते हैं कि आप अपनी गलतियों पे काबू पाएं। और मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान में ऐसा कोई गेम प्लान नहीं, या तो प्लेयर इतने बड़े हैं कि उनको शायद जरूरत नहीं है किसी कोचिंग की, या कोच इतने बड़े हैं वो समझते हैं कि शायद इन बैट्समैनों को जरूरत नहीं है किसी कोचिंग टिप्स की। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं जी सज्जाद हुसैन की लंदन से बात करना चाहूँगा। जी सज्जाद साहब, आप लाइव आ चुके, बात करें सर। जी सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नजर साहब, मैं सज्जाद हुसैन, मैं नमाज पढ़ने के लिए चला गया था, फिर आप जी बात करें। आपने भी सवाल किया कि कप्तान किसे होना चाहिए। बात यह है कि एक और फिगर है जो टीम में जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो हफीज है। ठीक है, आप उसे देखें, वो साउथ अफ्रीका गया है, वो टोटली उसे स्टैंड ने हिलने नहीं दिया। ठीक है जी, ठीक है। उसका एक एज था, जब तक वो आप ब्रेक करवाता था, ठीक है, वो वनडे या T20 के लिए एक अच्छा खिलाड़ी था, ठीक है जी। लेकिन वो अब ना T20 के लिए है, ना टेस्ट के लिए है, ना वनडे के लिए। इस तरह बयान किया जा रहा है कि ये जो चंद लड़के हैं, इनके बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाएगी। इनके पीछे कितने बासलाहियत लड़के हैं जिन्हें ये आगे नहीं आने देते। बिल्कुल ऐसे ही। सरफराज को आप देखें, बेहतरीन वो कप्तान है कराची की, वो टीम को खुद वो लीड करता है। आप देखें कोई टीम को उसने किस तरह खिलाया। ठीक है जी। इस तमाशे से आप बाहर आना चाहिए कि ये कराची का है, ये लाहौर का है, ये पेशावर का है। सरफराज बेहतरीन कप्तान है, आज उसकी इनिंग्स देखें, उसकी मेहनत देखें। ठीक है जी। फिर एक और सबसे बड़ा जो एक गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलने वाला बंदा है, उसे सेंस है कि आपके मौजूदा जो भी हैं लड़के अवेलेबल बैट्समैन में अच्छे। अब मलक का ये मसला है कि मलक को एज ए कैप्टन उसे कॉन्फिडेंस नहीं। देखिए, वो आप ब्रेक करवाता है, वो खुद कैप्टन होते हुए भी गेंदें नहीं करवाता। ठीक है, ठीक है। उसमें एतमाद नहीं है। हाँ, अच्छा खिलाड़ी है, वो खेल भी सकता है। आप देखें, बेहतरीन बैट्समैन इस वक्त जो मौजूदा सूरत में आप देख गए उनमें, उमर अकमल जब खुद कहता है कि मुझे वन डाउन भेजें, ठीक है, उसे क्यों नहीं खिलाते वन डाउन? सही। 2 डाउन स्वेप को भेजना चाहिए। पिछले मैच में भी इन दोनों ने पार्टनरशिप की है। ठीक है जी। तो जो आपके अच्छे बैट्समैन हैं, उनको आप क्यों नहीं खिलाते? अब मसला हफीज साहब का है कि हफीज साहब जो चाहते हैं वो अपनी पसंद का साथ ओपनर चाहते हैं। ठीक है जी, ना वो खुद खेलता है जी। अब उसने क्या तमाशा किया हुआ है कि कभी वन डाउन, कभी ओपनर, कभी वन डाउन। भाई ये क्या पाकिस्तान मुल्क है जहाँ पे इतनी ज्यादा क्रिकेट होती है, कोई खिलाड़ी नहीं रह गया, वो 3 बंदों की जगह अकेला खेला और किसी काम का भी नहीं है। अच्छा, अभी सज्जाद साहब, आपको लगता है कि इस हार के बाद कोई उकाड़ पचाड़ होगी, किसी को शर्म आएगी, या बस हम ही इस कुड़ते रहेंगे? मैं अभी गुजारिश करता हूँ जनाब, क्या होगा जी कि वो कहते हैं कि गालिब नदीम दोस्त से आती है बुए दोस्त, मशहूर है हकू बंदगी बूतराब में। मैं मिसाल एक देता हूँ तारीखी तौर पे, इल्मी एतबार से, कि सोबत जो होती है ना, महफिल इंसान को बनाती है और बर्बाद कर। बिल्कुल सही। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम खारजी जितना माऊन शख्स कायनात में कोई नहीं होगा जो मौला अली अलैहिस्सलाम का कातिल है। बिल्कुल सही। पता होना चाहिए कि ये मौला का सहाबी था। बिल्कुल सही। जब बुरी महफिल में बैठा, जाहिलों में बैठा, तो सहाबी से कातिल बन गया। क्रिकेट सिर्फ ग्राउंड में खेलनी आपने 1-2 घंटा, सही। जो आपका माहौल है, रूम है, उसके बाद जो महफिल है, आप देखें, मैं पर्सनल नहीं होना चाहता, लेकिन सच्ची बात, तालीम एक ऐसी चीज है, बंदे को एजुकेटेड होना चाहिए। कभी आपकी टीम में 8 स्टोन के पड़े हुए, आप इमरान को देखें, माजिद को देखें, जहीर अब्बास को देखें,
मिसबा अफरीदी तालीम याफ्ता नहीं है। इंग्लिश तो देखे ना यहाँ पे फिर इंग्लिश जब बंदा बोलता है तो आ ही जाती है ना, ठीक है, वो तालीम याफ्ता नहीं सही। है। जो बंदा खुद तालीम याफ्ता ना हो वो अपने इर्द गिर्द जाहिल इकट्ठे करता है। ठीक है, बहुत उम्दा बात है। कराची वाले लड़के कंपैरेटिवली आप सरफराज को देखें, डाउन टू अर्थ लगता है। उसने जिस तरह लीड की है टीम कोयटा की, किस प्ले के ऊपर है। एक और उन्होंने ब्लंडर किया है कि वो क्या नाम है उसका, खालिद लतीफ शुरू से बेहतरीन बैट्समैन है जी तेज खेलने वाला। जी, ठीक है जी, आप देखें वो इस्लामाबाद से खेले, उससे 10 साल से लेकर मैंने चैलेंज करता हूँ जी, एक काम करें जो नेक्स्ट मैच है ना श्रीलंका का, जी हाँ, जितने लोग रिजर्व हैं इनके पास लड़के उनको सबको खिला करें। दें, इन सबको छोड़े, इनसे बेहतरीन करें। बिल्कुल सही बिल्कुल सर, ऐसे। बहुत शुक्रिया नवाज के जी साथ जी नवाज के साथ ये जुल्म है कि नवाज इतना बेहतरीन खिलाड़ी जो निकला जी। है और उसको ये चांस नहीं दे रहे। ठीक है। क्योंकि ये ग्रुप अच्छा, एक चीज सजाद साहब, आफरीदी साहब ने एंड पे कहा कि हम अच्छी टीम से आ रहे हैं, तो क्या बांग्लादेश बहुत ही अच्छा खेला, या वो तो उनके ख्याल में तो हम इंडिया और बांग्लादेश हमसे बहुत अच्छी टीमें थी, इस वजह से हम हार गए? मैं अभी आपको पहले सवाल का जवाब दे दूं, मैं सॉरी करता हूँ मैं भूल जी गया जी कि क्या होगा। जी, सेठी साहब और शहरयार साहब ये कहेंगे कि जी क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, सही है, ठीक है। जी हाँ, जब उन्हें क्रिकेट का ये देखे फारूक साहब, ये अभी क्या है, ये क्रिकेट एक इंडस्ट्री है, जी हाँ, जी मल्टी मिलियन इसमें पैसा आता है। जी हाँ, इसके लिए जरूरी नहीं क्रिकेटर, जो ब्रेन वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें साथ ये मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मुझे आज तक हम बच्चे थे जब जहीर अब्बास और मियां दोनों खेलते थे, मियां दाद, जी हाँ, तो जहीर अब्बास को मीडिया सपोर्ट नहीं करता था। ठीक है जी, मियां दाद बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन एक नक्श था कि वो एलबीडब्ल्यू होता था, बिट्टू क्या गया। ठीक, जब वो आउट होता था एलबीडब्ल्यू तो मीडिया कहता था कि वो गेंद इसकी इस किस्म की थी कि मियां दाद के पैड पे लग गया। ये नहीं कहना कि उसकी गलती थी, वो आउट हुआ है भाई। अगला बहुत अच्छा था, ठीक है, ठीक है, ये बहुत बड़ा किरदार होता है, जो बंदा क्रिटिसाइज करता है वो पॉजिटिवली करे, पॉजिटिवली करे। ठीक, ठीक है जी, यही लड़के जिनके बगैर एक बेहतरीन इनका हाल ये है कि ये जो है ना जी कि क्रिकेटर जो है वो मैनेजर होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इंतहाई डंडे वाला इंसान जो है वो मैनेजर होना चाहिए। कोई तो कर, तीन कोई आदमी जब तक रहा, कोई कर्नल या हाजिर ड्यूटी फौजी कोई उधर हो जाए, मैनेजर या कोच। बिल्कुल डिसिप्लिन बंदा, और डिसिप्लिन बंदा जो इन्हें बताए, इनका बेहतरीन तरीका है कि पैरेलल टीम बनाए ठीक है, और इन्हें बता दे कि अगर इंसानों की तरह नहीं खेलते तो वो लड़का तैयार खड़ा हुआ। ठीक है। अच्छा सर, आखिरी पॉइंट आपका कि बांग्लादेश बहुत अच्छी टीम है जी। बांग्लादेश जी देखे इस वक्त अच्छी टीम हमसे है क्योंकि हमें उन्होंने हराया है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। आपने उनकी बैटिंग देखे, उनकी फील्डिंग देखे, उनकी बॉलिंग देखे। हम पे उन्हें सिर्फ एक चीज का ऐसा था कि उनकी फील्डिंग थोड़ी बहुत हमसे अच्छी है, वरना ना कोई उनकी क्लास है बॉलिंग की, ठीक, ना देखे ना वो शफीक जिस तरह वो आउट हुआ है। हाँ, ठीक है जी, ये हमारे ऐसे मैरिकाउ टीम ये दुनिया को हीरो बना देती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। बहुत मेहरबानी सज्जाद साहब आपके कमेंट्स की, और यकीनन नमाज में आपने दुआ की होगी आइंदा जो मुस्तकबिल है टीम का। अच्छा, हफीज की इन्होंने बात की और एक माहौल की बात की। माहौल तो राव साहब के बहुत ज्यादा मैटर करता है। माहौल तो या तालीम के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारा तो माजी एक दो लड़कों के अलावा मियादाद शायद मैट्रिक पास थे जब वो चरबे साहब डॉक्टर इम्तियाज तरावी साहब ने ब्रेडफोर्ड से। अस्सलाम वालेकुम सर। आपके मेहमानों को भी सलाम। जी मेहरबानी, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत शुक्रिया आपका टेलीफोन लाइन पे आए, और क्या कहें सर, ताजियत पेश करें, रोएं, क्या करें? खाने वाल से फोन आया, उन्होंने खाने नहीं खाया अभी तक। देखिए ये ताजियत ही हो सकती है, ये सिचुएशन ऐसी है जी कि इसमें ताजियत की जाए। देखिए ये वो टीम है चंद साल पहले जिनको वसीम अकरम साहब ने और हमारी हुकूमत ने जी इनको क्रिकेट के दरवाजे इनके लिए खुलवाए, जी जानबूझ के इनसे हारे। अगर आपकी याददाश्त जरा रिफ्रेश में करवा दो जी, तो ये वो टीम को जिसको पाकिस्तान ने 99 उंगली से लगा के चलाना सिखाया, ठीक है, ये वो टीम है। ठीक है, तो गुजारिश मैंने ये करनी है कि बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि अभी जो सब राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी जो फौज एक क्रिकेट एकेडमी में बैठी हुई है, क्रिकेट एकेडमी में आपको प्लेयर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, वहाँ पे क्लर्क्स की फौज मिलेगी आपको। लाहौर की क्रिकेट एकेडमी में सही, वहाँ पे एक फौज मिलेगी क्लर्क्स की आपको, कि वहाँ पे ये आपके जो बहुत बड़े दानिश्वर बने बैठे हैं और क्रिकेट के भी बड़े बाबे बन गए हैं ये साहब,
चिड़िया वाले, ठीक है। इनका ये टीम हारी है, ये असल में उनके एक्सपोजर के लिए आ रही है कि वो जो इतने बड़े बन बैठे थे ये घर में क्रिकेट करा के दुबई में, और उनकी जो पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल सारा कुछ कच्चा छट्टा सामने आ गया कि इन्होंने किया क्या है। देखिए मैं आपसे यस करता हूँ कि सनी को आपने देख लिया कि सनी कितने दमखम में है, सनी की एज देख लीजिए, तो इन सारे अपने बदनुमा चेहरे को छुपाने के लिए किट्स, ये मेकअप किट्स हैं, ये आमिर जो है ये भी इनकी मेकअप किट का हिस्सा है, सनी ये भी इनकी मेकअप किट का हिस्सा है। जो ये देखिए खुर्रम मंजूर, आप बताइए, आप क्रिकेट बड़े शौक से देखते हैं, मुझे बताइए कि खुर्रम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में रिसेंटली क्या किया है, डोमेस्टिक में क्या किया है। यानी एक बंदा घर पे सो रहा है, उसको जगा के कहा उठो उठो उठो, हवा आ गया, एशियन कप में तुम जा रहे हो, यार खुदा कुछ खौफ करो। इतने प्लेयर्स को छोड़ के, यंगस्टर को छोड़ के कब तक तुम क्रचेस के साथ चलते रहोगे? अच्छा डॉक्टर साहब, आप खुद माशाल्लाह माजी में कमेंट्री करते रहे हैं, बड़े बड़े बैट्समैनों को आपने करीब से भी देखा है। ये पस्ती आपने इस हद तक आपको उम्मीद थी कि हमारी टीम होगी और 20 ओवर्स जो हैं वो हमारे लिए खेलना मुहाल होगा, हम 20 ओवर्स भी नहीं खेल पाएंगे सर? देखिए जी, इंडिया के खिलाफ हम 20 ओवर्स में खेल सके जी, और यूएई की टीम जिससे आप जीते, किस तरह से जीते, और उसका लेवल क्या है, क्लब से ज्यादा बड़ा लेवल नहीं है यूएई का। सही। और ये है कि उनको हराना एक बहुत बड़ा मसला दे रहा है जी जी। तो जिस टीम का ऑन पेपर बहुत अच्छे जी, आप तारीफों का गुलबान है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये है कि इनके ना बैट्समैन वहां में चल सके। मैं बैटिंग में सबसे पहले आपको कहूंगा कि जब टीम के बांग्लादेश के खिलाफ 20 पे 4 आउट हुए हों 2020 में, 20 ओवर में यानी 20 रन पे 4, तो सारी आपकी ब्रास उड़ गई। हफीज क्या कर रहा है बांग्लादेश के खिलाफ, और उसके बाद जनाब इंडिया के खिलाफ, यूएई के खिलाफ। ये क्या है, कोई हल्की टीम आ जाएगी, कोई ठंडी माटी मिट्टी आ जाएगी, वहां में जाके ये रन कर लेंगे। जो बुनियादी चीज है वो मैं आपसे डिस्कस करनी चाहता हूँ, वो ये है कि अब प्लेयर को ये फिक्र नहीं है, ये खतरा नहीं है कि मैंने कुछ ना किया तो मेरा कैरियर खत्म। ये जितने लड़के खेल रहे हैं, ये अगर आप इनके बैंक अकाउंट्स देखें, इनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए बिल्कुल ये कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो खैर नोट तो कमा लिए हुए हैं। यहाँ पे सोच ही आ जाए। अब देखिए कि जिस जगह पे लाके इन्होंने वो कामरान ब्रदर्स को रखा है, यानी वो उमर अकमल साहब, कंसिस्टेंटली देखिए उसकी क्रिकेट इंटरनेशनल में क्या कर रही है, जिस नंबर पे वो आता है, जो क्लास उसको दी हुई है, जो उम्मीदें कौम ने उससे लगाई हुई है, जो उम्मीदें सिलेक्शन बोर्ड ने उससे लगाई हुई है, वो उनको पूरा उतरता है। क्या ये ऐसे इंच बैट्समैन होते हैं? वो इंच बैट्समैन कहलाता है अपने आप को। उसके बाद शर्जील का इंक्लूजन, आई एम सरप्राइज। आप क्रिकेट खेलते हैं, वो पिछला पांव जो है उसका, वो पिछले पांव पे जाके कट खेलने जाता है, ये कौन सी कट है? ये लड़का फिर उससे बढ़ के ये है कि वो जो लड़का है हमाद वसीम, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वो भी टोटल फेलियर जा रहा है। ओपनिंग आपकी सारी फेलियर में जा रही है, मिडिल ऑर्डर आपका फेलियर में जा रहा है। तो जब ऊपर वाले रन नहीं करेंगे, 8 ओवर्स गुजर गए और रन बने 20 और 4 आउट हो गए, अब बैट्समैन को फॉलो क्या करेगा? वो भी वहां पे लड़कर आ जाएगा, वो नहीं कुछ कर पाएगा। एक बैट्समैन है जो कंसिस्टेंटली खेल रहा है एंड ही शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड, हालांकि वो बैट्समैन नहीं था, वो अब बन गया, उसका नाम है विकेट कीपर सरफराज। कौन सी दुनिया की टीम है जो उसके खिलाफ उसने रन नहीं किया? सही सही। क्या ये उसे सबक नहीं लेते? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सबक होना चाहिए। तो मैं बस सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि कौम अगर मिलकर ये मुतालबा करे कि यार नवाज शरीफ जाए ना जाए, लेकिन शेखी साहब आए तो खुदा के लिए क्रिकेट को खुदाफिज कहते हैं, शहरियार साहब भी क्रिकेट को खुदाफिज कहते हैं, वकार यूनस भी जो कुछ कर रहा है तबाही मचा दी है उसने। 15 लाख महीने में उसने दिया क्या है हमें? उसके सारा निकाल के बैंक अकाउंट देख ले उसने कितना पैसा लिया और दिया क्या? एक बॉलर भी नहीं दे सकता। बिल्कुल सही, सही है सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और वैसे तो नवाज शरीफ साहब को ये टीम फेवर कर रही है
کہ بجائے کہ قوم کا جو رخ ہے نیب کے ان کے کیسز کی طرف جائے, قوم اس میں لگی رہتی ہے, اور ہم پورا دن جو ہے اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں. آخری کالر پھر وائنڈ اپ کے لیے ہمارے مہمانوں کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. ہاں جی فروغ بھائی, بہت پیارے انالیسس کر کے گئے ہیں جو پریویس کالر تھے. جی ڈاکٹر صاحب خدا کرے ایسا ہو جائے, اور واقعی ہمارے 3-4 جب پہلے کچھ نہیں بنائیں گے, وہ 30 سکور اور 4 آؤٹ تھے, تو واقعی جب اس کے بعد آئے گا اس کو تو وہ نظر آ رہی ہوگی کہ پہلے کیا کر کے گئے تھے, اس نے کیا کرنا ہے, اس کا تو دل پہلے ہی جو نا وہ بیٹھا ہوتا ہے کہ میں بھی گیا جیسے وہ گئے. تو ان کو چاہیے کہ وہ پہلے جو آتے ہیں وہ مضبوط, ساری ٹیمیں جتنی پہلے آج تک میں دیکھا ہے دوسری ملکوں کی کھیلتی ہیں, وہ جو ان کے بیٹسمین اوپنر ہوتے ہیں وہ فل کانفیڈینس میں کلاس نظر آتی ہے. صحیح سر, سارے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں, بناتے رہتے ہیں, اور وہ یونس بعد میں کہتا ہے وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن بعد میں گھڑا گھر کا ہمیشہ کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ سفارشی لوگوں کو نکالیں اور اچھے لوگ لے کے آئیں. بالکل اور صحیح, واقعی پی سی کے چیئرمین بھی وہ اور سارے یونس وغیرہ سارے چینج ہونے چاہیے, سب چینج ہونا چاہیے. صحیح ہے احمد صاحب, بہت شکریہ. تبدیلی آئے جی, گراؤنڈ میں بھی تبدیلی آئے. اور ماحول کی بات ارشد صاحب, تھوڑے پہلے آپ کے کومنٹس ہمارے سجاد صاحب بتائے, کیا اس وقت کیا ماحول ہوگا وہاں پہ؟ ٹیم میرا خیال ہے سب ریلیکس کر رہے ہوں گے اپنے کمروں میں. مشن اکمپلش. ہاں میرا خیال, آپ کے خیال میں وہ سب بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوں گے ہم نے کیا غلطی کی. وہ 92 میں تو کہتے تھے ہم قوالی سنتے تھے, وہ میچ جیتے ہوئے تھے نا. آپ کے خیال میں اس وقت وہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوں گے ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں؟ ڈو یو تھنک سو؟ یعنی کوئی اس قسم کا ایک جو ماحول ہونا چاہیے تھا کھلاڑیوں کا, یا پشیمانی, کوئی افسردگی؟ یہ تو دیکھیں نا, یہ ایشیا کپ تھا, اس کے آگے ورلڈ کپ ہے. مجھے تو نہیں نظر آ رہا, سوری میں بڑا سارکاسٹکلی کہہ رہا ہوں, مجھے اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہونا ہے. ابھی آپ کے کالر نے کہا کہ تمام لوگوں کو اگر وہ ریپریمنڈ نہیں کریں گے, اگر وہ تھوڑی معافی نہیں مانگیں گے, کم سے کم شرمندگی تک چلے ہی جانا چاہیے. بالکل صحیح. وہ چیز ہے. ایک کالر آ گئے تو ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, تعظیم نقوی بول رہا ہوں لندن سے. جی مہمانوں کو بھی بہت سلام. جی تعظیم صاحب بہت شکریہ, اور بالکل آخری اوورز میں آپ آئے ہیں سر. بس آخری اوور میں نو بال نہیں کراؤں گا. یہ کریے, بڑی مہربانی. بالکل سر. یہ بات ہے کہ آپ کی بیٹنگ کو لیفٹ کرتی ہے, آپ کے پاس بیٹنگ کوچ نہیں ہے, بالنگ کوچ ہے. آپ کا جو ہمارا جو بالر ہے وہ 2 9 بالیں بڑی بڑی کرتا ہے, تو یہ سوچیں. اور دوسری بات یہ صرف میں یہ کہوں گا کہ پوری ڈسکشن میں نے سنی, وہ جو پولیٹیکلی سسٹم میں ہو رہا ہے نا کہ یار پی آئی اے اس کا بٹا بیٹھ گیا, لیکن پی آئی اے نے کس کو بنایا, ایمریٹس کو بنایا, ملیشیا کو بنایا, اور دوسری ایئر لائنس. وہ ایگزیکٹلی ہو رہا ہے کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو بنایا اور پاکستان کا اپنا بٹا بیٹھ گیا. سمپل سی بات یہ ہے کہ ایجوکیشن منسٹر سب وہ لگایا جاتا ہے جو سب سے کم تعلیم یافتہ ہو. بالکل صحیح. اگر آپ کرکٹ کے اندر کرکٹنگ مائنڈ نہیں لگائیں گے کہ ارشد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کتنی ٹیکنیکل چیزیں جانتے ہیں, لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اظہر محمود کو بیچارے کو بٹھا لیا. مجھے دیکھیں کہ وہ وقار یونس کے سامنے بچا رہے تھے, اظہر محمود نے کرنا کیا ہے. تو جب تک بیسک چینجز, جب تک پیور کرکٹرز کو آپ لے کے نہیں آئیں گے, سنسیئر کرکٹرز کو لے کے نہیں آئیں گے, ہم لوگ ایسے ہی کرتے رہیں گے. اور پروگرام بڑا ہاٹ آپ کا رہا, ماشاءاللہ بہترین. ہمارا ہم چاہ تو نہیں رہے تھے ایسا پروگرام ہو, لیکن وہ انہوں نے بنا دیا, ان کی مہربانی ہے. بہت شکریہ تعظیم بھائی. بالکل صحیح سر, بہت مہربانی تعظیم صاحب. بہت ان کی بات میں ایڈ کروں گا کہ ہماری کرکٹ نے جو ہے بہت سارے چینلز کے اینالسٹ جو ہیں ماہرین کرکٹ, وہ بھی جنم دیے میرے جیسے. آج تو لگتا ہے ہم 5 گھنٹے کا بھی پروگرام کریں تو شاید کم ہے. ایک اور کالر لیتے ہیں. اچھا کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ابھی تو مجھے کوئی نیا میسج آیا, میں آپ کو 2 باتیں بتا دوں. کس کا میسج آیا خان صاحب؟ افریدی کا. انڈیا کے ساتھ جب کھیلتا تھا تو ان کو مینیجر کو کہا ہے کہ یہ رن آؤٹ ہو گیا, تم لے لو یہ میچ. اچھا. یہ آخری اوور میں جو سمی کو دیا تو وہ کہتے ہیں ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا, یہ لے لو میچ. مکمکا تھا. صحیح ہے جی. نہیں, جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو سراب نے, میں نے ایک پروبل ٹیم بنائی ہے میری, ان کی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے. جی جی بالکل, کہ جو اویلیبل ریسورسز ہیں جو اس وقت جو ٹیم انہوں نے سلیکٹ کی ہوئی ہے, اس میں سے میں نے اپنی ٹیم سلیکٹ کی ہے. کپتان کون ہوگا پہلے تو ہمیں یہ سر, اگر کسی طریقے آفریدی سے کپتانی لے سکتے ہیں تو سرفراز کو دے دینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, اور ہر ٹیم کے خلاف اس نے پرفارم کر کے دکھا دیا. اتنا ورسٹائل یہ کرکٹر ہے اور تھنکنگ کرکٹر ہے کہ یہ ٹیسٹ دے دیجئے, ٹیسٹ میں پرفارم کرتا ہے. جی جی, ہی از اے بزی کرکٹر.
टेस्ट दे दीजिए, टेस्ट में परफॉर्म कर देगा आपको, वनडे दे दीजिए परफॉर्म कर देगा, T20 दे दीजिए परफॉर्म कर देगा। अब वो कि हमारी प्रोबेबल टीम्स क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं कोचिंग के बारे में ये कहूंगा कि कोच हो वकार नहीं होना चाहिए। अब वो है तो उसमें से क्या करें, तो उनको एक बैटिंग कोच इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अब बात यह है कि प्लेयर हो या इंटरनेशनल हो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बैटिंग कोच होना चाहिए, क्योंकि बैटिंग ही तो क्लब्स कर रही है, बॉलिंग हमारी टीम बताइए। सरफराज से ओपन करवाएंगे हफीज के साथ। अब आइडियली हफीज के साथ मैं ओपन नहीं करवाऊंगा, मगर अब क्या करें जी, नहाएगी क्या निचोड़ेगी क्या, तो और सरफराज और हफीज के साथ मैं ओपन करवाऊंगा उनको। अब 1 डाउन में ले आऊंगा हमाद आजम को। अगरचे कि मेरी राय में वो कंप्लीट T20 प्लेयर नहीं, ही इज नॉट अ रैश हिटर, ठीक है, मगर उनकी यहाँ मौजूदगी इसलिए जरूरी है कि जब क्लैप्स होते हैं तो वो एंड संभाल लेंगे, ठीक है। अब और वो 20 ओवर खेल सकते हैं, बेसिकली वो 20 ओवर खेल सकते हैं। फिर शोएब आएंगे, बिल्कुल टाइम खत्म बस क्विकली। शोएब के बाद उमर 5वें नंबर पे, उमर अकमल 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे इमाद वसीम को ले लूंगा, 7वें पे मोहम्मद नवाज को ले लूंगा, 8वें पे शाहिद अफरीदी आ जाएंगे। फिर जो पेसर्स जो हैं वो आमिर फॉर श्योर, इरफान फॉर श्योर, वहाब और सैमी के दरमियान हम चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द विकेट। अब इसमें आपको 3 पेसर हैं आपके पास, 3 ऑलराउंडर हैं भी हैं, और ऊपर से बल्कि 4 ऑलराउंडर हैं आपके पास। थोड़ी डिफरेंट है, आप गॉट हफीज, सरफराज, बाबर आजम, नवाज, शुएब मलिक, उमर मलिक, उमर अकमल, पांचवें तक हम एक जैसे, नवाज, तक हम एक जैसे, आमिर, अनवर अली समी, यू हैव टू चूज वन, इरफान, रिजवान एज वेल की फील्डर बहुत अच्छा है। हमारे पास एक इमाद वसीम भी है, और मेरे पास सरप्राइजिंग इंक्लूजन है मिसबाह-उल हक। बिल्कुल ठीक है। आई थिंक वी शुड ब्रिंग मिसबाह-उल हक। ही परफॉर्म, उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने टूर्नामेंट जीत के दिखाया, प्लस उन्होंने अच्छा तो फिर जिन्होंने वर्ल्ड कप जीत के दिखाया, नहीं मिसबाह तो फिर भी क्रिकेट खेल रहे हैं ना अभी। मैं आपको बताऊं, मिसबाह ने जो PSL के लास्ट 3 मैच खेले हैं ना, वो उन्होंने बेसिकली आपको 20 ओवर्स में कोचिंग, रिफ्रेशमेंट, कप्तानी का वो जो है ना वो रिफ्रेशर कोर्स कराएंगे, कप्तान करना कैसे है, मेरे ख्याल से होना चाहिए। बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया, आप इस हालात में भी आए कि मैच हारे थे, घरों से आए, एक बार फिर आपका शुक्रिया सर। और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया जिन ख्वातीन और हज़रात ने ये प्रोग्राम देखा, लेकिन इतना दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, टीम मैच हारी है और बड़े बड़े इससे पहले भी सदमात से हम 2-4 हो चुके, लेकिन अफसोस उस वक्त ज्यादा होता है जब ये हारने के बाद, सारे मसाइल के बाद भी कुछ सोचने वाले सोचते नहीं है। लेकिन अब मीडिया का काम है अपना प्रेशर बना के रखें, अवाम का काम है प्रेशर बना के रखें, और इस किस्म की गलतियां जो करने वाले हैं उनको उनका खमियाजा जरूर भुगतना होगा, तभी जाके हमारी टीम, क्रिकेट टीम जो है वो हॉकी टीम नहीं बन पाएगी। तो इंशाल्लाह अब कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। This program is sponsored by Park Direct Cargo.